लाइक हो गए भाई अपन। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मोहित इंडक्शन स्टोव ऑर्डर कर रहा है। भाई यार रुको रुको, मैं भी अपने यहाँ चेक करूँ भाई। लोग एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, मेरे शहर में भी ब्लिंकिट आया है। भाई ये ऑर्डर फेल कर रहा है अमेजोन। फेल कर। तुम बताओ, 6 महीने पहले ऐसा था कि काश एआई के स्टॉक्स खरीद लिए होते, काश एनवीडिया के स्टॉक्स ले लिए होते हैं। 300 बिलियन से वो 3-4 ट्रिलियन की कंपनी होगी। काश उस टाइम पे किसी ने नहीं सोचा था कि काश सोना ले लिया होता मैंने। फिर सोना पीक कर गया, फिर पहले सोने का मोमेंट आया, फिर सोना गया, फिर हाँ चांदी का मोमेंट आया। चांदी के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि अगला मोमेंट इंडक्शन स्टोव का आएगा। और अपन मैं कहीं ना कहीं इस चीज पे गर्व भी करना हो गया भाई। ऑर्डर तो हो गया हो चलो। गया हो गया, लेट्स गो। क्या भाई, जब तक घर पे नहीं आ जाता तब तक तुम रिलैक्स मत होना। भाई वो हफ्ता बता रहा है डिलीवरी। कितना? एक 1 वीक। और उसमें भी वो या डिलीवरी वाले गायब कर लेते हैं, क्योंकि यार इंडक्शन स्टोव है तो मेरे को चाहिए हाँ था। फिर भाई भाई ये सेम डे डिलीवरी होती है इधर। एक दिन मैक्स टू मैक्स। मेरे यहाँ तो एक दिखा रहा है जियो मार्ट पे, 1 लेफ्ट। भाई मतलब मुझे लगता है ना कि इसमें भी कहीं ना कहीं एक प्राउड होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए अपन को कि सोना आया, कैपिटलाइज नहीं किया। चांदी गया, कैपिटलाइज नहीं किया। लैंड के रेट अब इतने बढ़ चुके हैं कि कैपिटलाइज करना बहुत दूर की बात हो चुकी है। हम्म, ठीक है, हम्म, हम लोगों ने क्या किया, मॉकटेल भाई मॉकटेल बनाया। एक स्टार्टअप शुरू करते हैं। भाई आज मैं वीडियो देख रहा था कि खुद का सर्वर कैसे बनाए, वेब होस्टिंग वाला। जिस दिन मॉकटेल हमने डिसाइड किया कि ओके बनाते हैं, उस टाइम पे अगर तीनों में से किसी ने बोला होगा नहीं, इंडक्शन इंडक्शन का बिजनेस करते हैं, हम्म, तो आज मतलब 2 गुना प्रॉफिट में बेच सकते थे तुम। भाई गैस की एजेंसी ले ली होती ना, हम्म, अभी तक तो गोटे चटका दिए होते अपन ने लोगों के। गोटे चटका एक शहर में एक एजेंसी मिलती भी तो है बस। है नहीं। क्या बात कर हमारे रहे हो यार, हाँ, भोपाल में कितनी है? जैसे कि हमारे यहाँ नहीं। एक आजमगढ़ में 2 हैं ट्रेडिशनल। यहाँ तो बहुत है भाई, बहुत। मैं ये फील करता हूँ, मैं बहुत पहले जब काम कर रहा था सेल्स में, कि पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी जितनी टीयर 2 और टीयर 3 में है ना, उतनी टीयर 1 में नहीं है। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग रखते हो, थोड़ा सा हम्म। आपके पास खुद का दिमाग है, क्योंकि टीयर 3 टीयर 2 बन रहे हैं और टीयर 2 टीयर 1 बनने के चक्कर में। ये चीज डॉक्टर्स के केस में बहुत होती है हम्म। कि जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में होते हैं, भाई उनके पास इतना पैसा होता है, भाई मतलब अपनी प्रैक्टिस कर करके वो इतना पैसा बना लेते हैं और आपके एक्सपेंसेस नहीं है। हम्म, ठीक है, जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर का क्या खर्चा होता है? सुबह वो उठेगा, हम्म, पेपर पढ़ेगा, नहा धो के तैयार होगा हम्म, और क्लिनिक पे बैठेगा। हम्म, वो क्लिनिक पे दोपहर तक पेशेंट देखेगा, फिर घर आएगा, खाना खाएगा, 1 घंटा सोएगा, फिर शाम को वापस उसी क्लिनिक पे बैठेगा और फिर रात में घर आएगा, खाना खाएगा, टीवी देखेगा, सो जाएगा। अब इसमें एक्सपेंडिचर कहीं नहीं है, नहीं नहीं। ये सिर्फ आप सेव कर रहे हो पैसा। हम्म, ये टीयर 2 सिटीज में होता है, टीयर 1 में तो मतलब फिर उनकी लाइफ अलग होती है, वो सोशल सर्कल होता है, वीकेंड्स बहुत वगैरह कुछ हो होता है। जाते हैं। हम्म। मैं जब बीमार था, मेरे को ट्यूबरकुलोसिस था बचपन में। तो ओके। मेरे को पहले 6 महीने तक फिगर आउट ही नहीं हुआ कि क्या हो रहा है मेरे को। फिर जब मैं इलाहाबाद गया टीयर 2, डॉक्टर के पास गया, पहली बार मैंने देखा इतनी लंबी लाइन, भीड़ वगैरह। फार्मेसी बोलते, केमिस्ट नहीं फार्मेसी बोलते हैं दुकान को। और भाई मैं जब अंदर पहुंचा, जब मेरा नंबर आया फैमिली के साथ, तो लाइक उसके बगल में एक आदमी खड़ा हुआ था जो उसी के सामने पैसे, उस तब यूपीआई वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है। तो 500 रुपये लिए बंदे ने अपने जेब में रख के, आईफोन ऐसे खनक रहा है सामने से और डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर भाई आईफोन खनक रहा है सामने से, और लाइक लिख के दिया कर जाओ जाओ टेस्ट कराओ ये वगैरह वगैरह। तब मैं बाहर, मैं बीमार हूँ, मेरी हालत नहीं है 6 महीने से, और फिर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 200 आदमी तो बाहर बैठे ही होंगे, 500 रुपये जर्नल का लेता है, 700 रुपये इमरजेंसी है। कैलकुलेटर निकालता हूँ थोड़ा। भाई और ये तो तुमने वो चीजें कैलकुलेट करी होंगी जो तुमको मालूम है। हाँ अब मैं तुमको अंदर वाली चीजें बताता हूँ। तुमको उसने टेस्ट लिखे, हाँ। उसको वहां से कट मिलता है। हम्म, तुमको उसने दवाई की दुकान पे भेजा, हम्म। उसको वहां से कट मिलता है। उसी का है भाई, बेसिकली उसके कंपाउंड से बाहर नहीं निकले हाँ हम। तो हाँ तो मतलब कट को छोड़ दो, फिर था। उसी का है तो सारा मार्जिन उसी का है। और और बताए, वो हॉस्पिटल हॉस्पिटल दिखने में नहीं था, मम्मी से पूछूंगा नेक्स्ट पॉडकास्ट, बताता हूँ क्या नाम होगा वो नाम भाई। मत बताओ भाई, नाम मत बताओ। नहीं नहीं, वो भाई बंगलो टाइप था, जैसे कि आप गए हाँ हो, उसी के अंदर बना गार्डन था। वगैरह दिख रहे हैं भाई।
उसका घर होगा ना, घर के हाँ अंदर उसने एक सेक्शन बना लिया होगा जहां हाँ, पर वो पेशेंट देखता ऐसा होगा। लगता है कि हाँ मतलब जैसे इज न्यूज़पेपर सुबह बेसिकली, वगैरह पढ़ रहा होगा। हाँ, इज बेसिकली सेविंग ऑन रेंट एज वेल। हाँ। ये बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं, ये भोपाल में भी बहुत सारे करते हम्म। हैं। भाई यार, तो तुमने कहा 200 लोग बाहर बैठे हुए थे और हर हाँ एक से एक 500 रुपए ले रहा है वो। हाँ। मैंने कैलकुलेट किया, 1 लाख रुपए और एक भाई दिन उसको का। भाई मेरे मामा ने बताया था, मैं तो नानी के घर गया था ना, बताया था उसका बेटा कई बार किडनैप हो चुका है। ऑब्वियसली। भाई पैसा बहुत होता है। हाँ आई बादल मीन कह रहा आई मीन ऑब्वियसली। आई मीन इट इज एक्सपेक्ट। भाई तुम दिन का 1 लाख रुपए कमा रहे हो, वो भी हाँ। सिर्फ जितने लोग हैं। बाद में जो आते जाएंगे उनका छोड़ दो। और मोहित ने जो कहा भाई कट यहाँ से, वो छोड़ दो भाई। भाई सात कैश में आठ एक साल लाख रुपए कमा रहे हो सात तुम। आठ साल पहले का मैं फीस बता रहा हूँ, अभी तो 1000-1500 से कम का नहीं होगा उसका एक फीस। भाई 7-8 साल पहले वो आईफोन चला रहा था, मतलब समझ जाओ तुम कि वो कहाँ पे था। नहीं भाई, मैं एक्चुअली जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो टीयर 2 सिटीज और टीयर 2 में हम्म। बेसिकली बहुत पैसा कमाते हैं डॉक्टर, बहुत, क्योंकि वो फीस भी एक अच्छे लेवल की रख सकते हैं। हम्म। ठीक है, क्योंकि आप टीयर 3 सिटी में हो तो 200 रुपए, सौ हम्म। रुपए ये बहुत फीस हो गई। हम्म। लेकिन टीयर 2 सिटी में क्या होता है कि आप 500 रुपए रखो, हम्म। 500 रुपए। और मतलब एक यहाँ पे डॉक्टर है, उन्होंने मेरी मम्मी को पढ़ाया था, फिर उन्होंने मुझे भी पढ़ाया है। मतलब मेडिकल कॉलेज में उनकी इतनी लंबी साइकिल रही है हम्म। कि वो ऐसा उनका रहा है, तो हम्म। वो बहुत उनकी भयंकर प्रैक्टिस है। हम्म। और आई थिंक 1500 रुपए लेते हैं पेशेंट का, पर हम्म। पेशेंट, या 2000 भी ले सकते हैं, आई हम्म। डोंट रिमेम्बर वेरी वेल। और दिन के 20 पेशेंट, एक टाइम के 20 पेशेंट, हम्म। बस। 2000 × 20, इनका तो मॉडस्ट 40,000 ही आ रहा है बस। भाई एक टाइम का बता रहा हूँ मैं, ये एक टाइम का, सुबह के 40 और शाम के 40, और हम्म। कट अलग। नहीं कुछ लोग एंड ही हैज कंटेंट बीन होते डूइंग, हैं ना लाइफ में लेकर कि हाँ नहीं इतने आ जाते वो हैं। बंदा भाई अपनी बहुत उसने, जब हम्म। हम, उनकी बेटी की शादी थी, ठीक है, हम्म। तो उनकी वाइफ और मेरी मम्मी वर्क हम्म। कलीग्स थे, तो इनवाइट किया था। तो जब हम्म। हम लोग पहुंचे ना, तो उनकी बेटी की शादी में हम्म। गोल्फ कार्ट थी, एक जगह से गोल्फ दूसरी जगह कार्ड ले भाई जाने के उससे लिए। तो कॉन्सेप्ट भी नहीं, जीटीए के उसमें पता था, वाइस सिटी खेली है भाई गोल्फ कार्ड बस। मेरे मेरे को नहीं पता था भाई, मैं बोल रहा, अरे मैंने कहा शादी में गाड़ियां रखी हुई हैं। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए गोल्फ कार्ट है। मतलब मुझे नहीं प्रॉब्लम है भाई, डॉक्टर्स अगर पैसे कमा रहे हैं लाइक कमाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है तकलीफ तब हो जाती है जब डॉक्टर्स छुट्टी लेते हैं। अरे अरे मेरे को क्योंकि क्यों? क्या होता है ना, जब ऐसे संडे या के कभी बीमार होता हूँ तो फिर पता चलता है डॉक्टर साहब नहीं है छुट्टी पे, मतलब डॉक्टर क्यों छुट्टी ले रहा है यार। अच्छा, एक साथ नहीं है। वाह बे, तो मैं तुम बीमार चाहते हूँ ये हो। पता है, ये तुम्हारा वही क्वेश्चन हो गया कि डॉक्टर भी बीमार पड़ते हैं। हाँ, भाई, उस टाइम जो मूड खराब होता है ना कि मतलब अभी क्या है यार। नहीं तो ये कई चाहते हैं डॉक्टर देख कि लेते संडे को, बट ज्यादा पैसा। हम्म। है, नहीं ये चाहते हैं कि डॉक्टर जो है ना वो पैसा कमाए और छाती पे लेके मर जाए। हम्म। है, डॉक्टर कहीं जाए नहीं। कोई सोशल लाइफ नहीं होनी चाहिए उसकी। करो करो कोई दिक्कत नहीं है अगले मेरे जन्म मेरे को यहाँ। एक टीयर एक्चुअली 2। मतलब, और पता है सबसे बड़ी चीज हाँ बता दो तुमको, हाँ। हाँ। डॉक्टरों को जीएसटी नहीं लगता। अरे क्यों लग भाई, कैश में ले रहे सारा इनको पैसा। जीएसटी, हाँ। नहीं कैश नहीं, मतलब अगर आप स्टेट अकाउंट में भी लेते हो ना, जो हॉस्पिटल है बड़े बड़े, हाँ, देयर इज जीएसटी नो नहीं लगता। जीएसटी ऑन। हम्म। सही है। हाँ, जीएसटी तो क्या है, वो तो वैसे भी तुम अपने पेशेंट से लेने वाले थे, बट वही है, कैश में आ रहा है। तुम्हारा लाइक कितने साल हो गए तुमको लाइक ये मेडिकल क्लियर करते हुए मोहित? मेरे को यार हो गया, मतलब 2017 से 17। अभी तक लगा लो। तो तुम्हें क्या लगता है अभी जो इधर कोचिंग सेंटर्स वाला जो इतना हिसाब निकला हुआ है, जो मैं हम्म। देखता हूँ या कहते हैं क्लासेस जो ऑनलाइन चलती है, तो मेन इंटेंट बच्चों को ही दिखा था, पैसे कमाने के इंटेंट से उनको होता है कि पढ़ लो ये तो वो पैसा ही पैसा। तुम्हारा क्या टेक होता है कि जो पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं इसमें? नहीं मतलब देखो, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। मेरा ऐसा नहीं था, जैसे कोविड में मैंने मतलब अपना जो क्लिनिक था वो फ्री कर दिया था, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोगों ने इस पे क्रिटिसाइज किया था कि क्या, मेरे घर वाले ही पीछे लग गए थे कि भाई हम्म। क्या पागल हो गया है ये, वो एक तो पेशेंट, मतलब वो तो वो बोलते थे कि जाना ही नहीं चाहिए, क्यों जा रहे हो। हम्म। बट ये तो मेरा अलग टेक है इस पे। हम्म। लेकिन भाई ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है। हम्म। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बहुत भयानक मनी माइंडेड होते हैं इस पूरी चीज में। हाँ, ठीक है। मतलब आप मनी माइंडेड हो, दैट्स फाइन, एज लॉन्ग एज आप अपने हम्म। पेशेंट को हार्म नहीं कर रहे हो पैसे के लिए। हाँ या मेरे यहाँ। नहीं, वो भी होता है, वो भी होता है।
है ये ना? तो मतलब मैंने अपने पर्सनल लेवल पे जाके देख लिया हम्म, कि मतलब जब मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था, हम्म, भाई इनह्यूमेन हो जाते हैं लोग, इनह्यूमेन। आपको किस लेवल तक जाके एक्सप्लॉइट कर सकता है कोई, तुम सोच नहीं सकते। एक डॉक्टर को ही डॉक्टर दूसरा डॉक्टर एक्सप्लॉइट कर रहा है, सो यार। मैं कह रहा था अगले जन्म मुझे टीयर 2 डॉक्टर के घर में, घर में, अच्छा टियर 2, वही वो क्योंकि उसी के मैं घर नहीं में, तो, उसी भाई घर यार, में जिसका लड़का हाँ, किडनैप हुआ था। हाँ, वही चलेगा, ठीक है, किडनैप हो रहा हूँ, बच के भी आ रहा हूँ, ठीक है, पैसा तो है अंधा। पापा पैसा दे देना। नहीं 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 भाई, मैं मतलब पर्सनल लाइफ नहीं बचती इंसान की, डॉक्टर की नहीं पता है, बचती, खत्म डॉक्टर हो के जाती है। बेटे की बहुत मौज मौज होती है। अरे भाई, मेरे भाई, मेरे बगल में ही 20 कदम दूर है, काफी मतलब आसपास के गरीब लोगों के लिए काफी बड़े मसीहा, अपने बेटे को बाहर भेजे थे पढ़ने के लिए, नहीं पास होके आ पाया भाई। हाँ हाँ भाई, बहुत होता है ऐसा, बहुत होता है हाँ। ऐसा। मतलब वो जरूरी नहीं है ना यार हम्म, कि अब सुनील गावस्कर इतना बड़ा क्रिकेटर था और उसका बेटा भी उतना बड़ा नहीं बन पाया, हम्म। हम्म, तो ये जरूरी थोड़ी है कि मतलब वही सेम चीज हो। हाँ, तो वो लौंडे ने क्या किया अपने पापा का, वही तो क्लिनिक को हॉस्पिटल में तब्दील करने का कर रहा है उसको। हाँ, तो हॉस्पिटल वो कर सकता है, ना। और वो काम भी कर जाएगा हाँ। क्योंकि हॉस्पिटल बना लिया आपने। हम्म, फिर आप वहां पे दूसरे डॉक्टर्स बुला रहे हो, तो वहां पे आपका स्किल सेट क्या यूज हो रहा है, सिर्फ हम्म, मैनेजमेंट। हम्म, दैट यू कैन डू वेरी वेल। हम्म, आप बस पैसा पंप इन करो, लोगों को बुलाओ, हम्म। एंड देन वो चीज काम कर सकती है। यहाँ क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग कर रहे हैं चीज। तो अपन ने यार मॉकटेल क्यों शुरू किया फिर? हाँ यार, एक अस्पताल खोल लेते। अस्पताल खोल। डॉक्टर अस्पताल, बादल, डॉक्टर प्रियांशु, मैनेजर मोहित। डॉक्टर मोहित, यस, मैं मैनेज कर लेता भाई, मैं मैनेजर। डॉक्टरी नहीं करता, मैं मैनेज कर लेता। भाई मेरे को डॉक्टरी वही आती है जो हमारे यहाँ वाला करता है, बुखार है इंजेक्शन लो, खांसी है इंजेक्शन लो। अरे वो मीम देखा है वो भाई मैं तो शॉक्ड हो, मैंने कहा बच्चों ये खांसी के लिए कौन से इंजेक्शन लग रहे हैं भाई। अरे यार, पेट गड़बड़ है इंजेक्शन लो भाई, यार वो जब भी जाओ, क्योंकि उसको उतना बन जाता है ना, 130 रुपए दे दो, इंजेक्शन मार दिया मैंने, पैसा निकालो। डैम भाई। इंजेक्शन जो होता है ना, मैं समझ गया तुमको मोस्ट लाइकली एंटीबायोटिक का दे रहा होगा, बट जब आप ओरली ले सकते हो तो क्यों? पैसा चाहते हैं। इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक बहुत आगे के केसेस के लिए रिजर्व करके रखते हैं हम। मतलब मैं तो ऐसे केसेस में मैंने दिए कि जब कुछ आपके पास देख के समझ में आ जाए कि नहीं इसका काम नहीं होगा भाई। मैं एक पेशेंट आया था, ठीक है, उसके ना पूरी गर्दन पे इतने बड़े बड़े फोड़े हो रखे थे, इतने बहुत बड़े बड़े। ठीक है, जब वो आया तो उसने रुमाल बांधा हुआ था और क्लिनिक पे ऐसे 4-5 पेशेंट थे। तो जब उसने रुमाल खोला ना, वो सारे पेशेंट बाहर निकल गए, इतनी भयानक स्मेल, इतने बड़े बड़े फोड़े और पूरा पस निकल रहा है। तो मैंने कहा भाई तू रोज आ इंजेक्शन लगवा इधर आके। तो तीसरे चौथे दिन वो एकदम बिल्कुल ऑलमोस्ट सबसाइड हो गए। तो 5वें दिन आया मेरे पास, कहता है सर मैं आज थोड़ा ड्रिंक कर रहा हूँ, कल आता हूँ। मैंने कहा साले, लोग आसपास नहीं भटक रहे थे इस आदमी के अभी। भाई ठीक कर दिया तो, अरे भाई यार थोड़ा तो चलता है भाई। गजब भाई, मैंने कहा यार क्या लोग हैं भाई। भाई मैंने गॉड देखे डैम। हुए ऐसे कितने डॉक्टर्स भड़क जाते हैं कि अगर तुम्हें नहीं परहेज करना है मत आना मेरे पास आज के बाद से। डॉक्टर। हाँ। मैंने कहा भाई ठीक है यार, वो ठीक। अरे फिर क्या बोलूं, बोलेगा अब पी के देख, तो आ ही चुका कि है, वो देख पी तो डॉक्टर चुका ने ही है बोला है, वो। ठीक है। किसी ने चैट में लिखा है मॉकपितल। हॉस्पिटल। मॉकपिटल, यस। यार, ओ भाई, खैर भाई। अच्छा वो इन सब से याद आया, अल्लू अर्जुन ने कोई सिनेमा हॉल चेन खोला हाँ 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 भाई, हाँ। हैदराबाद हाँ में हाँ, मैंने भी उनका सुना। है पहले से, आई थिंक हम्म, पहले से है, अच्छा, बट इतना बड़ा नहीं डॉल्बी है, कर दिया उसको। पीवीआर हम्म, वीवीआर इतना बड़ा नहीं है। हम्म, एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट आई थिंक एक दो सिनेमाज रहेंगे पहले से। इसका भी है हम्म। ना, महेश बाबू का भी तो है। अच्छा महेश बाबू का भी है। हाँ, मतलब वो पूरा पूरा उनका नहीं होता है, महेश बाबू का तो पार्टनरशिप में बनाया उसने। हम्म, अल्लू अर्जुन का पता नहीं उसने खुद किया होगा या नहीं किया होगा, बट डॉल्बी शायद एशिया का सबसे बड़ा किया उन्होंने, डॉल्बी सिनेमा। हम्म, 70 फुट वाइड स्क्रीन है उसकी, गॉड डैम। जो कि आईमैक्स को टक्कर दे रहा है ये सुनने में आया। क्या स्क्रीन साइज में है, बट दोनों डिफरेंट है। आईमैक्स वो तो क्या अलग करता ही है, हो आईमैक्स जाता। टॉल है ना, आईमैक्स तुमको ऊपर और नीचे एक्स्ट्रा ऐड कर देता है।
जो हम्म तुमको और कहीं नहीं मिलेगा, डॉल्बी में भी नहीं मिलेगा। हम्म डॉल्बी का ऐसा है कि जो अपना रेगुलर थिएटर की साइज होती है, रेगुलर थिएटर हम्म वही है, मे भी थोड़ा होगा, उसका एस्पेक्ट रेशियो मुझे चेक करना पड़ेगा, बट वो बड़ा है, हम्म वही सेम साइज है, बट वो बड़ा है। वो लोग खेल जाते हैं विजुअल इस पे कि कितना तुमको कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, कितना डीप ब्लैक्स हैं और कितने अच्छे कलर्स दिख रहे हैं, उस पे खेल जाता है वो डॉल्बी सिनेमा। ये पिक्चर क्वालिटी तो मैटर करती है। कितने सारे थिएटर्स ऐसे हैं वहीं चला देते हैं भाई। बट जब आप देखते हो, जब आप जैसे नॉस्फेरातु जैसे पिक्चर देखने चाहते हो ना, जिसमें लाइक आपको डीप ब्लैक्स एंड फाइट्स चाहिए, तब हम्म तब समझ में आता है कि भाई एरो गैरो नहीं देख सकते। अरे भाई नॉस्फेरातु तो भाई अलग ही लेवल का बीस्ट है भाई वो। हम्म मैं देखूंगा वेयरवुल्फ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या भाई बनाया है रॉबर्ट वो एगर्स ने। तो वडाला नहीं तो प्रिया आईमैक्स में आ रहा हूँ, ठीक है। देख के ही जाऊंगा मैं तो। भाई यार चाहे वीडियो चले चाहे ना चले भाई। हाँ, अबे यार, हाँ, लूल। तो आई थिंक पहला वाला पुणे में खुला था, हो गया हम्म उसको 6 महीना अच्छा, या साल भर हो गया रहेगा। और अल्लू ये अर्जुन का। अल्लू अर्जुन का नहीं, डॉल्बी सिनेमा। अच्छा डॉल्बी सिनेमा, डॉल्बी ओके। सिनेमा का पहला स्क्रीन इंडिया में पुणे में खुला हुआ था, और ये शायद दूसरा या तीसरा, दूसरा बैंगलोर में ओपन हुआ था क्या अभी। तो फिर अगर वो लोग कलर्स के साथ में प्ले करते हैं तो मूवी की कलर एक्यूरेसी चेंज हो जाती है मतलब। तो उसका जैसे आईमैक्स के लिए तुमको अलग प्रोसेसिंग लगती है, आईमैक्स के लिए तो शूटिंग ही अलग लगती है, छोड़ो वहीं से हो गया। इसका भी कैसा है कि तुम, आई थिंक पहले से उनका शूट वगैरह कुछ कुछ होता होगा कि ये कैमरा यूज करो, एंड देन कलर में वो लोग और उसको एनहांस करते हैं। तो तुम, डॉल्बी के लिए स्पेसिफिक। हाँ हाँ, तो तुम रेगुलर थिएटर के लिए अलग एडिट करते हो, अलग उसको कलर वगैरह करते हो, डॉल्बी के लिए अलग प्रोसेस होता है उसका। तो इसीलिए वो हम्म, विजुअली डिफरेंट दिखता है, मतलब और अच्छा दिखता है और एनहांस होकर दिखता है, क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी है प्रोजेक्ट करने की। तो हैदराबाद इसीलिए में ही है। तुम, हाँ हैदराबाद में है, पुणे में आई थिंक बेंगलोर में ओपन हुआ था जो महेश बाबू का था ना, मे बी आई, मतलब एग्जैक्टली पता नहीं, शायद दूसरा या तीसरा होगा हैदराबाद वाला। बट जैसे तुम देखोगे ना, बड़ी बड़ी हॉलीवुड की मूवीज आती हैं तो आईमैक्स के अलग से पोस्टर निकालते हैं वो, और हम्म डॉल्बी का भी अलग से निकालते हैं। तो डॉल्बी बेसिकली आईमैक्स के पैरेलल में ही थोड़ा बहुत कंपटीशन में खेल रहा है वो। ओके। हाँ। टिकट्स महंगे होते होंगे अच्छे। भाई महंगे यार होते अभी होंगे। टिकट्स कोई मत बताओ भाई, बहन चोद इतना मैं। और सीट वीट। सीट्स वगैरह इसका तो शायद ठीक ही दिख रहे थे भाई। इसका शायद 600 कैपेसिटी रखा है उन्होंने, हाँ भाई 600 या बहुत, 400। मैंने देखा कि इतनी सीट्स बहुत बड़ा है, छह बहुत सौ बड़ा है, बहुत बड़ा है। इट्स डैम वेरी भाई, बिग। 600 तो मतलब काफी हो गया। रुको मैंने शायद देख ही लेता हूँ कितने थे। मेरे को पता है क्या, हाँ वो कभी ऑडिटोरियम क्या बड़ा है लगता है ना, तो। जब ज्यादा सीट्स हो जाती है मेरे को वो थोड़ा सा अजीब लगता है। हम्म, हम्म हाँ हाँ तो मतलब या ये जो ऑडिटोरियम है ना, मतलब कलर्स इतना सीरियस है वो लोग कि पूरा ऑडिटोरियम पिच ब्लैक रहेगा, ऐसे छोटे मोटे लाइट्स वगैरह नहीं कि उस पर ब्लीड हो जाए। और 644 इनका सीट का काउंट है। और ये जो मल्टीप्लेक्स खोला हुआ है उसने, उसमें 3 नॉर्मल स्क्रीन्स हैं और एक ही है जो डॉल्बी सिनेमा वाला अच्छा, एक मेन। डॉल्बी किया है। हाँ, एक डॉल्बी हाँ सिनेमा। मतलब ऑफ कोर्स दैट मेक सेंस कि अगर मतलब आईमैक्स का भी तो ऐसे ही होता है कि एक स्क्रीन आईमैक्स होती है। हाँ उसका देखो लॉजिस्टिक सिंपल है कि अगर तीनों डॉल्बी होंगे, तीनों के टिकट महंगे होंगे, हर कोई इतना महंगा टिकट में मूवी नहीं देखना चाहता। वो सिर्फ सिनेमा गोअर्स के लिए है जो उस चीज को अप्रिशिएट करें। हम्म हम्म। वो इट मेक्स सेंस। भाई एक 75 आजमगढ़ भी फुट डिजर्व करता है अल्लू अर्जुन। 75 फीट वाइड बोला तुमने। और हाँ, टॉल विड कितनी है? विड ही बोलते हैं वो, क्योंकि नॉर्मल जो स्क्रीन होता है वो विड, एस्पेक्ट रेशियो हाँ अच्छा, रेशियो तो सेम होता है डायगोनल ना। विड्थ की ऐसे। नीचे वाली, अच्छा अच्छा। ओके। नीचे और वाली। हाइट, हाइट का नहीं आईमैक्स में हम बताते। लोग टॉल देखते हैं कि कितनी लंबी है वो, क्योंकि बाकी हम्म सब तो मैटर नहीं करता, ऑलमोस्ट सेम ही एस्पेक्ट रेशियो। हाइट नहीं बताया इसका। इसका उन्होंने एक सेकंड रुको, कहाँ गया यार, मैंने उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिख रखी है, मेरा वीडियो शूट करना रहेगा आईमैक्स का। सो बेसिकली क्या है ना कि हम लोग जो बाहर का देखते हैं कि इंटरस्टेलर इतना बड़ा और ये वो बहुत टॉल होता है, उतना हम्म टॉल इंडिया में स्क्रीन है ही नहीं कोई भी। हम्म आईमैक्स के भी जितने हैं उतने नहीं है, उस और छोटे वाले हैं। तो तुम समझ रहे, रेगुलर स्क्रीन ही हो गया अपना थिएटर का, उसके बीच वाला जो आता है वो इंडिया में है, और उससे भी टॉल वाला प्योर आईमैक्स हो गया। तो वो नहीं है, तो बीच वाला जो है इंडिया में उसके साइज का है ये डॉल्बी वाला। सो बेसिकली आईमैक्स, इंडिया में जो आईमैक्स है उसी साइज का इन्होंने किया हुआ है हैदराबाद में ना हैदराबाद में। सारे अच्छे अच्छे सही है। सिनेमास भाई वहीं लग रहे हैं यार। बाकी स्टेट्स में भी खोल दो। राजामौली की मेरे को लग रहा है कि आईमैक्स वालों ने भी राजामौली के कहने पे कुछ
एक करने की खोल फिराक देंगे, में है वो। साउथ में एक खोल देंगे कह तो रहे तब हैं। तक। हाँ। चैट में कोई कह रहा है 1.85, यस 1.85 एस्पेक्ट रेशो है इसका। लगता है कि पीजे तुमने गलत जगह घर ले लिया है, हम्म, हैदराबाद शिफ्ट होना पड़ेगा। हैदराबाद। मैं जेन्युइनली सोच रहा था, मालूम है मेरे यहाँ से पास में भी पड़ता है हैदराबाद में, बट फिर वही है कि साउथ की मूवीज फिर साउथ के लैंग्वेज में लगेंगी और उधर सबटाइटल भी नहीं होंगे। हाँ भाई, ये एक प्रॉब्लम है ये या। अच्छा नहीं, वो सीबीएफसी का रूल था कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन एंड सबटाइटल्स उनको दो। अच्छा आई वाज दिस क्लोज कि मैं कल की देखने जाऊं वहां पर पीसीएक्स में, हम्म और मैं जब टिकट बुक करा तो मेरे को ध्यान में, एक सेकंड, तेलुगु मूवी है, तेलुगु सिटी में लग रही है तो उसमें हाँ सबटाइटल की होगा, और फिर तेरे को समझ में नहीं आता, तू बैठे रहे वहीं पे। ओह, अ, हम्म तुम्हारे साथ हुआ था ना कांड कल्कि के हाँ टाइम हाँ पे? मेरे साथ हुआ था, फिर मैं वहां नहीं गया ना, फिर मैं कहाँ गया था, आई थिंक मुंबई मुंबई में कहीं तो गया था, और वो दिन का सबसे पहला शो उन्होंने तेलुगु में लगाया हुआ था, हिंदी भी नहीं लगाया। तो हम्म, लाइक यहाँ पर तो पहले हिंदी लगा देना चाहिए यार तुमको। हम्म, ठीक है कोई नहीं, चलो अब पहला लगाया, मैं जा रहा हूँ देखने के लिए, तुम एक्सपेक्ट करते हो ना, अब तेलुगु स्टेट में नहीं है तो एटलीस्ट सबटाइटल होंगे। मैं जाके बैठा हूँ, Yeah. महाभारत का सीन चालू है और वो बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एंड आई वाज लाइक, अब ये दिख तो ऐसी मूवी नहीं रही है कि मैं अंदाजे पे देख लूं कि हाँ, चलो भाई मेरे को विजुअल्स देखकर समझ में आ गई स्टोरी। मैं निकल गया, सब लोग पिक्चर चालू है, सब लोग देख रहे हैं, मैं उसी के बीच में निकल गया। अब क्या ही करोगे, नहीं समझ में आएगा तो निकलना ही पड़ेगा। भाई मेरे साथ स्पॉइल भी अलग हो रही है पिक्चर। मेरे हाँ साथ तो ऐसा नहीं हुआ आज तक। हाँ, मेरे साथ भी नहीं हुआ। मेरे साथ ये 2 बार हो चुका है, दूसरी बार आई डोंट नो कौन सी मूवी थी, साउथ की कोई एक पिक्चर थी, मैंने पहले से थिएटर वाले को पूछा था सबटाइटल होंगे क्या, बोलता है हाँ सर होंगे। भाई होता है इधर, भाई इधर फर्क नहीं पड़ता, पिक्चर चला दी ना चूतिए देख। ऐसा हम्म, है। हाँ कौन सी मूवी मैं देखने गया था रिसेंटली, लोका देखने गया था। तो हाँ, मेरे को बहुत डाउट था कि सबटाइटल्स होंगे कि नहीं होंगे कि नहीं। अंदर मैं घुसा, मैनेजर से मैंने पूछा है, बोले हाँ है। ठीक है ठीक। क्योंकि लोका हिंदी डब नहीं हुई थी ना शायद। लोका हिंदी डब बाद में हुई थी आई थिंक। हाँ, काफी, क्या? वो मलयालम का यही है, पिक्चर चल जाती है वो मलयालम ही लगा देते हैं वो लोग, या वो मंजूमल बॉयज और ये वो सब वैसे ही डब में नहीं ये करते। ओ एक सुपर चैट सुपर चैट नहीं, मेंबर चैट है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज दैट समवन इज होल्डिंग हिज डी व्हाइल वाचिंग योर स्ट्रीम। अरे बहन, सुबह ब्रो सुबह यार, सुबह सुबह ताकि यू हैव इश्यूज भाई। बट इमेजिन करो कोई अभी बेड में लेटा होगा, शनिवार है ना, छुट्टी वगैरह होगी, और वो सुबह उठ के देखा, ओ मैं एमओ से लाइव कर रहा, अरे पीजे भाई। भाई ट्रू सिनेफाइल, भाई। थिएटर की बात सुन के हिला लेता हूँ। पीजे एक शायरी बोल दो। खैर अभी वो अपने मेन आगे टॉपिक बढ़ते पे अरे आते हैं, हाँ हाँ, भूत बंगला। या हम्म, टीजर आया है ना, टीजर। टीजर था यार। मेरे पापा मेरे से पूछते हैं भी 1-2 दिन पहले कि धुरंधर का क्या, वो देख बहुत मतलब थिएटर में कम मूवी देखने जाते हैं वो, बाकी हाँ पापाओं की तरह। हाँ तो कहते हैं कि अरे वो धुरंधर कब आ रही है, मैंने कहा आ रही है अभी, टिकट चालू हो गए हैं उसके। अच्छा, मैंने कहा कि तब टीजर आया हुआ था, नहीं ट्रेलर भी आ गया था। मैंने कहा था कि मैंने कहा ट्रेलर आया उसका भी देखना। बोले अच्छा ट्रेलर, बोले आजकल ये टीजर आने लग गया है, पहले टीजर क्या होता है, पहले ट्रेलर आते थे अब टीजर आते हैं। मैंने कहा नहीं पापा, ट्रेलर अभी भी आते हैं। अब ट्रेलर के पहले उसका भी एक ट्रेलर आता है। बोले वो क्यों करते हैं? उनको ट्रेलर का पूरा ट्रेलर होता है ना वो। कहाँ शुरू करूं मैं ये कहानी? उनको शुरू से समझाओ ना कि पहले एक फर्स्ट लुक, ठीक है, मोशन पोस्टर, अरे पहले ग्लिम्स ग्लिम्स ग्लिम्स। स्टार्ट फ्रॉम ग्लिम्स। नहीं नहीं, रुको मोहित, तुमको है ना अपने अपने फादर को बिठाना चाहिए था और उनको बोलना चाहिए था, आप पुराने जमाने की हिंदी, अभी तुमको साउथ का मसला बताता हूँ मैं। उनका पहला पोस्टर आने वाला होगा, उसका अनाउंसमेंट करेंगे वो या लोग, ठीक पोस्टर है। अनाउंसमेंट। फिर पोस्टर आएगा, फिर उनका ग्लिम्स आने वाला होगा, उसका अनाउंसमेंट का टीजर आएगा, फिर उसका अनाउंसमेंट आएगा, फिर टीजर आएगा। फिर बोलते कि अभी तो गाना आया था, गाने का अनाउंसमेंट आया था, अभी गाना आना है। भाई यार, आप लोग थिएटर, हाँ यार थिएटर ही खोल लेते हैं। हाँ भाई, पहले वो जो खोला है उसको तो चला लें। मॉकपितल, मॉकपितल। हाँ भूत बंगला टीजर कैसा लगा? मेरे होप्स
थोड़े बढ़ गए पिक्चर को देखने के बाद, इट लुक्स फन, ऐसा या लुक्स फन। इंटरेस्टिंग, यस। हाँ, पहला नहीं था जब गाने और उन्हें आए थे ना, तो अपन ने खुद ही क्रिटिसाइज किया था कि कार्तिक आर्यन वाला हो रहा है, एंड बट यहाँ पे वो जो अक्षय कुमार, जो पुरानी वाली फील आ रही थी कि ओ ये पुराना अक्षय कुमार है, बट साथ ही में या मुझे ये भी फील हुआ कि अक्षय कुमार को पता चल चुका है कि लोगों को यह वाला अक्षय कुमार देखना था, तो यह ट्राई करता हूँ मैं। मैं अगर थोड़ा सा ब्लंट ओपिनियन दूं यहाँ पर, तो ऐसे ऐसे क्रिटिसिज्म मत लो इसको, बट आई थिंक इसका टीजर उनको निकालना नहीं चाहिए था। वो लोग अगर डायरेक्ट ट्रेलर निकालते ना, क्योंकि कुछ कुछ मूवीज को नहीं चाहिए होता है भाई कि आप टीजर निकालो, आप पहला, क्योंकि पहला माल मसाला जो रख रहे हो वही तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन अब दिखाएगा। पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट इंप्रेशन में आप टीजर निकाल रहे हो, स्पेशली एक कॉमेडी मूवी का। और इसके टीजर में मुझे वही लगा कि उन्होंने 3 गैग्स प्ले करने की कोशिश करी, जिसमें से 2 मेरे लिए पर्सनली काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला, इज व्हाट आई फील। एक बीच वाले को जिसको उन्होंने थोड़ा टाइम दिया कि मुझे बतानी है, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं मैं बताऊंगा, कान दो, तो वो थोड़ा लगता है क्योंकि उसको टाइम दिया था तुमने, या है ना। और बाकी दोनों जो है वो आई होप कि पिक्चर में काम करे, बट यहाँ काम नहीं करते, तो इसके कारण थोड़ा सा टीजर को लेके एक पर्सपेक्टिव नीचे आता है कि मे बी ये बेटर। बट एट द सेम टाइम वो ग्लिम्सेस दिख रही हैं कि प्रियदर्शन और अक्षय कुमार, और जो इतनी मीम्स बन चुकी हैं उस टाइप की मूवी होगी, स्पेशली लास्ट में जब वो जंगल में ऐसा ऐसा करके भागते हुए जा रहे हैं, बोला हाँ दिस इज क्लासिक प्रियदर्शन एंड अक्षय कुमार स्टफ। या मेरे को लगता है ना कि जैसे सिनेमा तो अब सब्जेक्टिव अपने आप में है, लेकिन ह्यूमर और हॉरर ये और भी ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है भाई। कोई चीज, किसी का कोई और प्रेफरेंस है हॉरर को लेके, किसी का ह्यूमर को लेके, कोई मतलब किसी जोक पे किसी को बहुत हंसी आएगी, किसी जोक पे किसी को, सामने वाला दूसरा बैठा रहेगा भाई क्या चल रहा है यार, और लोग हंस भी रहे हैं। तो ये तो है ही। और प्लस जैसे टीजर वगैरह में ना सब चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही होती है ना, सिर्फ पंचलाइन पे प्ले कर रहे हो आप, लाइक राइट। सो यू फील, मतलब उस पंचलाइन को सुन के तुम्हें क्या फील होगा? कुछ भी नहीं, यू विल थिंक कि भाई यार क्या है, क्या क्यों बोल रहे हैं ये। बट जब वो कॉन्टेक्स्ट के साथ में पूरी चीज उस सीन के साथ प्ले होती है, ये आई थिंक स्त्री 2 के साथ में हुआ था। जब स्त्री 2 का टीजर या ट्रेलर कुछ आया था, तो पीपल स्टार्टेड सेइंग अरे यार ये वही ओवर द टॉप और वैसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिंज लग रहा है और ट्राई हार्ड हो रहा है। बट वो मूवी के साथ में एकदम परफेक्टली अलाइन हो जाता है जब वो होता है। तो सो आई थिंक इसके साथ भी यही होगा। क्यों? और वो सेंस भी बनाता है ना, क्योंकि तुमको लैंड करने के लिए तुमको कॉन्टेक्स्ट है, सेटअप है, फिर पंच लाइन है, तो तुम फिर अच्छा ऐसे करके हंसते हो। अब इसमें वो वाला जो डायलॉग था कि हवेली जो है बर्किंगम पैलेस से 3-4, उसमें बाद में जब वो हंसता है ना, तो बीच का कुछ काटा हुआ है उन्होंने, एक तुम काटा हुआ है, कट देखते हो, फिर वो एकदम से हंसता है। वो उस चीज पे नहीं हंस रहा, बेसिकली किसी और चीज पे हंस रहा। या तो वो नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा ओरिजिनल नहीं है वो। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर वो डायरेक्ट ट्रेलर निकालते ना, कि जिसमें तुम टाइम दे रहे हो जोक्स को लैंड करने के लिए, तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा हो सकता था, बहुत ही बढ़िया हो सकता था। ये बड़ा अजीब लगा कि भाई आपको टीजर में इतनी कहानी क्यों बता दी आपने, मतलब क्लियर ही कर दिया उन्होंने। आपको जनरली नहीं पता चलता कि टीजर में क्या स्टोरी नहीं, है। मतलब बस एक मॉन्स्टर का नाम ड्रॉप किया है और ये बताया है कि वो शादीशुदा, उससे प्रॉब्लम है ब्राइड्स को कर लेता है उसको। भाई। और फिर मेरे को यही क्लिक हुआ, वो 1979 की मैंने पिक्चर देखी थी, जानी दुश्मन। उसमें भी सेम, हाँ वो भाई रहता था, उसकी वाइफ ने उससे सुहागरात की रात मार दिया था, फिर वो भूत बन के आता है कि मैं दूसरे मर्द की बॉडी में जाऊंगा और जो भी लाल जोड़े में औरत दिखेगी शादी करने के लिए उठा के मार दूंगा। मैंने रिविजिट की यूट्यूब पे, और भाई वो तो ठाकुर ज्वाला सिंह नाम था उसका, ठीक है, भूत का। और भाई वो औरतों को एकदम डराता था, ऐसे लेके दांत निकाल। भाई वो स्कैरी, मतलब वो जिस टाइम पे बनी थी वो स्कैरी मॉन्स्टर था भाई, बड़ा फोरशैडोइंग सब था भाई, और ऐसे उठा के फेंक देता था औरतों को भाई। भाई बड़े भाई ये देखो, वो चीज मेरे को भी फील हुई। हाँ। तो मुझे मतलब देखो ये, हाँ 2 गिमिक्स में से एक पे प्ले कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, या तो वैम्पायर है या वेयरवुल्फ है, ये क्लियर है। ये मतलब मैंने बहुत हद तक प्रियदर्शन के अचानक से 3-4 पॉडकास्ट तो मेरे देखने को मिले यूट्यूब पे,
मैंने हाँ हाँ एक हाँ आग हाँ देखे तो उसमें बताया कि एक फैंटेसी वाले हॉरर में जा रहे हैं, उनको कुछ ट्राई करना था कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो हाँ। उन एलिमेंट्स के साथ जोड़ के रख सकते हो। वो प्रॉपर प्रॉपर हॉरर नहीं कर रहे, वो फैंटेसी वाला रूट चुन रहे हैं जहाँ पे थोड़ी फिर हाँ, पावर्स ये वो वो जो ना। वो एक शॉट देखा है ना जब वो निकल के जाता है ऐसे करके, वो पेड़ों पे से जंप करके जा रहा हम्म है, और फिर एक शॉट है इसमें, तो दो है। हम्म एक तो उसका सीजीआई वर्जन होगा हम्म जिसमें वो एक्ट कर रहा है, हम्म मतलब कोई भी एक्शन कर रहा है, उड़ना है या जो भी हम्म करना है उसको, और काफी सारे चमगादड़ भी देखे हैं तुमने हम्म उसमें। हम्म। प्लस वो जो उसका हाथ है ना, उसमें ऐसे एक पॉइंटेड सा वो निकला हुआ है, मैंने नोटिस किया कि वो एक ऐसा नुकीला सा कुछ निकला हुआ है। वो मेरे को बहुत हद तक वैम्पायर चमगादड़ वाली फील दे रहा है। हम्म। हम्म। और वेयरवुल्फ के साथ में क्या होता है ना, वेयरवुल्फ तो पूरा हेरी होता हाँ है। बहुत हेरी होता है, अब जानवर दिखाना वो जब होता है। ऐसे हाथ निकालता है ये सब करता है तो आपको तुम्हें दिख जाएगा कि वो उसके उतना हेरी मॉन्स्टर नहीं है हम्म। ये। हम्म। और भाई या प्रियदर्शन भूल भुलैया पे शॉट्स ले रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? उन्होंने बोला कि आजकल के जो ऐसे फ्रेंचाइज फिल्में आ जाती हैं, काफी हार्ड वर्ड यूज किया था उन्होंने, काफी लाइक लाइक दीमक की तरह चूसने चल्ले। वाली। हाँ, अच्छा दम। एक्सप्लॉइटिव एक्सप्लॉइटिव होती है, जिनका पहले पार्ट से कोई लेना देना नहीं होता, बस पैसे कमाने के लिए बनाई जा रही है। मैं या कहते एक और मिनट ये जिस हीरो ने फ्रेंचाइज सेट करी थी उनको निकाल के उसके डुप्लीकेट को ले लेते हैं। हाँ या, वही या, या। लिए जा रहे अबे हो। उनसे उनसे क्वेश्चन भी पूछा था किसी ने, मैं देखा था कि क्या हाँ आप हाँ। उस एक्टर के साथ काम करेंगे, हाँ तो उसने कहा मैंने नहीं कहीं नहीं। रिटर्न वाला देखा था कि नहीं। बोले, नहीं नहीं, हाँ साफ मना भाई, साफ मना। बोले हाँ वरुण धवन के साथ कर लूंगा मैं। हाँ, वरुण धवन वाला सुना था मैंने कि हाँ मैं वरुण धवन कैसे कर लूंगा वगैरह वगैरह। तो लाइक हाँ। डैम भाई। अब ये तो स्पेकुलेशन ही था कि ये बेसिकली वो भूल भुलैया 2 बनाना चाहते थे। हम्म। ड्राफ्ट वगैरह उसके लिए लिखा हुआ था, बट प्रोड्यूसर ने भाई जो बनाई वो हम भाई सबने इन्होंने देखा। एक्चुअली भूल भुलैया बनाई, वही हवेली चूज की, वही कास्ट चूज, तब्बू को भी उठा लिया भाई उन्होंने। मैं कहा वाह भाई यार। या उन्होंने देखा कि पार्ट 2 में चली किसके कारण है, तब्बू के कारण, तब्बू को ले लो। तब्बू को ले लो, और ये और ज्यादा भूल भुलैया लग रही है ओरिजिनल देखने में। हम्म। हाँ, और आई थिंक ये मूवी बन भी इसलिए रही है क्योंकि भूल भुलैया 2 और 3 चल गई थी। इसको अनाउंस किया था 3 के थोड़ा पहले, 1-2 महीने पहले अनाउंस किया था 3 हम्म। रिलीज होने के। बट उनको दिख रहा है ना यार कि मतलब हमारी फ्रेंचाइज है और उसके साथ पता नहीं क्या कर दिया वो है। कार्तिक आर्यन ने जब तो वो भूल चल रही है भुलैया को ना यूट्यूब वीडियो बना दिया था कि ओ भाई, अरे 2 हो गई, 3 अभी 4 भी कर देना। बनेगी भाई 4 वो तो बनाते जाएंगे अपना, और हाँ। तुम देखोगे मतलब जैसे 2 फिर भी एक बार को ठीक थी। हम्म। 3 मुझे लगता है कि क्वालिटी में एकदम ही डिग्रेड कर दी थी उन्होंने। नहीं। लाइक 3 में तो 3 वाज लाइक भाई हमको ट्विस्ट मारना है, उसके चक्कर में दे वेंट सो हम्म। वाइल्ड विद इट कि मतलब स्क्रिप्ट राइटर वाज लाइक, वो होता है ना कि लिखते लिखते भाई पूरे कॉपी में आग ही लगा दी उसने, क्वाइट लिटरली पिक्चर में आग लगा दी उसने पीछे के पार्ट में। भाई अपन को कुछ इंटरनल टी पता है, लेकिन बोलना नहीं चाहेंगे हाँ अभी ठीक है, तक। बट मतलब मेन चीज जो है ना ये है कि मेरे को अच्छा लगा, मतलब भूत हम्म। बंगला। भूत बंगला। और जैसे लोग बोल रहे हैं कि भाई वे पूरा भूल भुलैया को दोबारा से वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। नहीं एक्चुअली हम्म। में मुझे अच्छा लगा कि दे आर चैलेंजिंग, ठीक है, कि तो अब तू देख मैं बनाता हूँ भूल भुलैया, ठीक है। हाँ, और मतलब देखो जैसे जो जो सबसे पहली मलयालम भूल भुलैया थी, ठीक है, हम्म जो उसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता, लूंगा भी नहीं, वो मैंने देखी है। हम्म। उसमें ह्यूमर का एलिमेंट, मतलब भूल भुलैया 1 जो अक्षय कुमार वाली थी, और वो कुछ सीन्स को एग्जैक्ट वैसा ही बनाती है, बिल्कुल एग्जैक्ट। हम्म लाइक वो उसके नहा के निकलने वाला सीन जहां पर वो है, हम्म उसमें मोहनलाल है, इसमें अक्षय कुमार है, वो नहा के निकलता है, एग्जैक्ट वही सीन है हम्म जो होता है ना कि वो उसको, तो ऐसे करके कुछ सीन्स एकदम एग्जैक्ट वैसी है। और जब उस मूवी को स्केरी होना होता है ना, वो काफी स्केरी होती है, लाइक हम्म बढ़िया स्केरी। और उसमें प्रियदर्शन सेकंड यूनिट डायरेक्टर रहे, ठीक ओ है। तो उन्हें पता सो इट था टोटली, कि हाँ ओके। हाँ, सो इट टोटली मेक सेंस कि वो बंदा भूल भुलैया में उस एसेंस को कैसे क्रिएट करता है। हम्म तो अगर वो वही चीज दोबारा से करने की कोशिश कर रहे हैं या उस मैजिक को दिखाना चाह रहे हैं, तो मतलब आई फील कि कुछ गलत नहीं है उसमें, ठीक है, बढ़िया है, करो। ये उसके लिए कोई कोई दिक्कत नहीं है। मेरा टीजर मेरे को ओवरऑल ठीक ही लगा, मैं बहुत हम्म ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा। सेम हो उसी गया। रीजन के कारण कि या तो तुम डायरेक्ट ट्रेलर निकाल देते
या फिर अगर टीजर हम्म निकालना भी था तो थोड़ा एक अलग अगर एंगल से आप आते ना हाँ कि नहीं ये चल कन्वेंशनल टीजर फील होता है, राइट? कहानी का हम्म सेटअप दे दिया, बीच में थोड़े जोक्स डाल दिए, मॉन्स्टर का थोड़ा ग्लिम्स दिया, हो गया। उसके बदले आप एक वो होता है ना कि आप अपनी एमएसपी जो अपना मेन पॉइंट है वो दिखा दो, कि एक पूरा गैग दिखा दिया आपने हम्म और एक थोड़ा सा हॉरर वाला सीक्वेंस दिखा दिया, या उसको बस टीज कर दिया कि ये भूत होने वाला है। हम्म तो एक वो होता है ना कि हाँ मतलब फनी है तो एक्चुअली फनी है, तुमने वो दिखा दिया एक या दो हम्म कॉमेडी सीन्स। मुझे क्या लगता है ना कि जैसे सिंस हम लोग इस पूरी चीज में बहुत इन्वॉल्व है तो हमको मालूम है कि ऐसी मूवी आ रही है, हम्म हम्म लेकिन जो एक नॉर्मल इंसान है जिसको मतलब इन सब चीजों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, तो ये उसके लिए था कि हम एक हम्म मूवी लेके आ रहे हैं और ये पुरान उन्होंने कास्ट के ऊपर खेला है ना, कि हम्म उन्होंने, तुम देखो कि एक पॉइंट के बाद सारी कास्ट का इंट्रोडक्शन होता है कि हम्म अक्षय कुमार पहले प्रियदर्शन से शुरू करते हैं, फिर अक्षय कुमार, फिर परेश रावल, राजपाल। सो दे आर लाइक कि हम ये बता दें पहले लोगों को हम्म कि इतने सारे लोगों को हम एक साथ वापस वही ओजी भूल भुलैया टीम इज कमिंग बैक। तो हम्म वो उस वाली चीज पे कैपिटलाइज करने का ट्राई किया उन्होंने टीजर में। हाँ, आई अग्री विद दिस कि मतलब बहुत सारे पंच लाइंस पे आप ट्राई कर रहे थे तो वो थोड़ा वैसा फील होता है, हम्म बट आई गेट द आइडिया कि वो टीजर किस चीज पे उन लोगों का हम्म वो था, हम्म क्या प्ले था टीजर को लेके। अरे वो तो टेक समझ में आ ही रहा है। एंड अगर उसी लाइक आग वाली पैशन से बना रहे हैं इसे ना, कि मैं दिखाता हूँ इनको जो भूल भुलैया की आईपी छीन ली ना मेरे से, तब अगर वो आग है अंदर तो वो अच्छी पिक्चर हो जाएगी। वो होता है हम्म। ना कि चैलेंज चल एक्सेप्टेड। चल पड़ोस में ही रहते हैं, गूदे और कसूर लगा लो। प्रियदर्शन के मेरे को कौन मना करेगा, मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। ये कौन सा स्टूडियो बना रहा है? बालाजी, एकता ओ कपूर हाँ का। यार, अच्छा अच्छा, ओ बालाजी डे बना रहा है। बालाजी वाली कर रहे हैं, हम्म बढ़िया है। God damn। मतलब अगर एक हम्म स्टूडियो था जो अक्षय कुमार की मूवीज काफी फंड कर रहा था बीच में, हम्म हाँ हाँ या अब वो वो स्टूडियो ही बंदी हो नहीं गया। रहा। क्या ना, अच्छा वो, अच्छा हाँ। चलो कोई नहीं। भाई अगर ये चीज काम करती है ना तो हम्म तुम पता है, तुम यू यू इमेजिन द पोटेंशियल, ठीक है, कि भूल भुलैया 4 आ रही है, फिर और भूत भूत बंगला बंगला 2 आ 2 रही है, फिर क्लैश। भूल भुलैया 5 आ रही है, फिर भूत मैं कह बंगला रहा हूँ 3 आ क्लैश रही करवा दो सेम डे, है, फिर एक बार में दोनों क्लैश हो रही हैं। मजेदार एकदम। या लेकिन मतलब पता है ये भी वही फंडा है कि आप इसके साथ ना उतन बहुत ज्यादा लंबा नहीं जा सकते, हम्म, कि मतलब एक हवेली भूत और वो पुरानी कहानी, हाउ फार कैन यू गो विद इट। हाँ मतलब ये स्टोरी वाइज भी मेरे को ठीक ही लगा कि हाँ चल, बस इन्हें लाइक कुछ सब्सटेंशियल मिल तो गया एटलीस्ट, कि ठीक है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। एंड में वही होगा कि फिर वो तीन औरतें जो लाल जोड़े में होंगी वो बोलेंगी नहीं नहीं हम तुमको नहीं हर्ट करने आ रहे, वधूसुर आ रहा है, हम तो आगाह करने आ रहे थे वगैरह वगैरह। हाँ हमारे साथ बुरा हुआ है। और बताओ, और क्या हुआ? भाई यार एक सेकंड, अपन अपन कॉमेडी पे थे ना तो मेरे को थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा, इस हफ्ते का जो जुजुत्सु काइसन का एपिसोड है इतना फनी है भाई, अच्छा। इतना फनी। उसमें वो कैरेक्टर आया ना, वो कॉमेडियन, हम्म हाँ 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 और हाँ। उसको उन्होंने इतना इतना फनी बना दिया ना गैग में। हम्म ओ। एक उसके इंट्रोडक्शन में ऐसा है ना, आई थिंक कम से कम 1 या 1.5 मिनट होगा, कुछ हम्म नहीं होता है, हम्म कुछ नहीं हो रहा है, उसने कुछ एक पंच लाइन बोली हुई है जो बहुत फालतू है, हम्म और वो ऐसे बस खड़ा है और उसके पीछे मेगुमी ऐसे कोशिश कर रहा है कि मैं क्या रिएक्ट करूं, ऐसा देखा है। हम्म और उसके सामने 2 विलेन खड़े हैं, वो भी एक दूसरे को ऐसा देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, कुछ नहीं, वो भी इधर उधर देख रहे। 1.5 मिनट तक यही चल रहा है भाई, कोई हम्म। कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ हिल नहीं रहा है। एक सेकंड मैं हल्का होके आता हूँ। वो कैरेक्टर मुझे ऐसा लगता है, मैं नाम तो भूल गया उसका, बट वो ताकता काफी पावरफुल भी रहता है ना, उसकी हाँ पावर भी कुछ ऐसी भाई, होती है कि कॉपी कर लेता है, वो क्या रहता है उसका? नहीं नहीं, वो सबसे पावरफुल कैरेक्टर है पूरे, हम्म गोजो से भी ज्यादा पावरफुल है, इफ अगर हम्म उसको लगे कि इट इज फनी। उसके यहाँ पे या अगर ये है ना कि इट इज फनी तो वो हो जाता है, अच्छा, हाँ 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 हाँ। वो रियलिटी चेंज कर सकता है भाई, ऐसा। या कन्विक्शन या। तो मतलब और उसकी मांगा में, सबसे बड़ी वीकनेस भी वही है। हाँ मांगा में मुझे वो मतलब ठीक ठीक ही लगता था, क्योंकि वो हम्म जापानीज जोक और वहाँ का, और फिर ट्रांसलेशन देख रहा हूँ मैं तो वो नहीं हो रहा था, बट एनीमे ने जो उसको लेके गया है, बहुत फनी गया भाई एपिसोड, बहुत फनी। या चलो तब तक चैट रीड कर लेते हैं। आ,
Randy Orton heel turn, brutal attack on Cody Rhodes. या वो मतलब होना ही था। अब रैंडी ऑर्टन को चैंपियन बना दो और पूरा हील रखो उसको एक साल तक, एवरीवन एल्स भाई। मतलब हाँ, मतलब आई वांट टू सी कि वो जो 2010-12 में रैंडी ऑर्टन था भाई, क्या हो रहा था उसका। ब्रिंग हिम बैक, प्रॉपर हील टर्न, और कोई बेबी फेस नहीं, एकदम जो आ रहा है, और जीत भी नहीं पा रहा कोई उससे, बेईमानी करके जीत ले रहा है, कुछ भी करके। Chainsaw Man manga, what's your take? One Din and Michael या Michelle ट्रेलर, माइकल ट्रेलर है ना, जैक्सन वाला। माइकल जैक्सन, हाँ। चेनसो मैन की मांगा यार, मैं देख रहा हूँ एकदम से खत्म हो गई है। खत्म हो गई। हाँ मतलब वो एकदम से लगा कि एक बहुत बड़ी फाइट चल रही थी एंड देन खत्म। लोग कह रहे हैं खत्म हो, मैं रीड किया, मैंने बोला हाँ यार ये एंडिंग जैसा लग तो रहा है। फिर उन्होंने शायद जो पब्लिशर उन्होंने बोला कि नहीं अभी खत्म नहीं हुई है बट खत्म होने वाली है, बहुत क्लोज टू ये। उसका मतलब वो सेकंड आर्क जो है, सेकंड हाँ आर्क मतलब वो तो सेकंड चेनसो मैन जो है। सो बट नहीं, उन्होंने लेटेस्ट चैप्टर में ऐसा कुछ दिखा दिया ना, आई डोंट नो कि आगे आएगा भी कि नहीं। इट कुड बी अ प्रॉपर फुल स्टॉप। ओह या शिट। या तो ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं लेकिन वो, मतलब काफी बढ़िया सेल वेल भी अच्छी है उसकी तो, या? हाँ अच्छी है बट आई थिंक स्टोरी का कुछ कुछ हो गया, निकल गया। हम्म। और मतलब कैसे बताऊं, तो डेंजी का होता है ना कि सबसे पहले क्या होता है कि आई वांट टू टच सम, हम्म ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसका किस की फैंटेसी होती है, हम्म फिर तो अब लास्ट में ऐसा होता है कि आई वांट सेक्स, हम्म ठीक है, और लड़की मान भी जाती है कि ठीक है करूंगी मैं तेरे साथ, एंड देन एकदम से तो अब वो हो चुका है कि उसकी उसका कैरेक्टर यार खत्म है, अब इसके आगे कहाँ जाएगा वो। सेक्स हो गया है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है उसको। तो हुआ भी नहीं क्या है। करें। हुआ तो नहीं हाँ, है। नहीं मतलब आप कितना ही खींच सकते हो उसी सेम चीज को हाँ ना। हाँ। या एक तो हाँ, ये बात सच है। तो हम्म उन्होंने कहा है कि अभी खत्म नहीं हुआ है बट बहुत जल्दी हो जाएगा, शायद मार्च हम्म। एंड कह रहे हैं वो लोग या वेरी सून। तो हाँ, चेनसो मैन इज गेटिंग ओवर। एक कह रहे हैं कि धुरंधर 1 and 2 कंबाइंड लाइक बाहुबली द एपिक ऑन June 4। वाह भाई, तुम चाहते हो मैं पूरा दिन क्लू ही ना थिएटर में से बैठ जाऊं। बोलो तो तकिया उकिया लेके घर बसा लेता हूँ मैं वहीं पे। भाई, नहीं, जैक स्नाइडर आया, आदित्य धर के पैरों में गिर पड़े। प्रभु। टीच मी, प्रभु, मालिक, टीच मी। टीच मी मास्टर। टीच मास्टर। बट तुम शायद पॉइंट समझे नहीं, रन टाइम की बात थी ही नहीं, बात थी 4 जून की। मैं समझ गया, वो भी समझ गया मैं। कुछ बकरी तो होगी भाई 4 जून को। मैं कर दो यार, नहीं, कुछ मजा नहीं आएगा होना। यार। एक जो बकरी होती है, मुझे लगता है हो सकती है वो जेलर 2 के साथ वो क्लैश हो जाए। हाँ। जेलर 2 की फिल्मिंग हो गई है, उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पोस्ट प्रोडक्शन में, और हम्म, वो स्लॉट उनके लिए परफेक्ट है। वो काफी पहले से उसके बारे में सोच के बैठे हैं। एटलीस्ट क्लैश नहीं होगा तो उसके अगले हफ्ते ड्रॉप होगी वो। बाकी भाई लोग नेक्स्ट वीक शायद 16 को ऑस्कर्स है, ठीक है। ओके। 16 मार्च, नेक्स्ट वीक का आ गया वो तो, 2 दिन बाद है। 2 दिन, यस, 2 दिन बाद है। यस, दो बहन चोद यार, हाँ 2 दिन बाद। फिर से मेरे स्पेस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट हिल जाते हुए, ठीक है। कोई बात हाँ हाँ, तो उस पे कई क्या सारी कहना चाह मूव रहे थे? नहीं, उस पे कई सारी मूवीज आ रही हैं एंड आई होप आप देख ही रहे होगे। उम्मीद करता हूँ कि भाई अच्छी पिक्चर जीत जाए। हाँ, तो बट कहना क्या चाह रहे हो तुम? नहीं नहीं, जस्ट मेरे को एक छोटी सी चीज यहाँ पे ऐड करनी थी अपने मॉकटेल के कर ऑडियंस लो, के लिए, ठीक है। हाँ, कर लो। तो अच्छा। जैसे कि आप जितने भी चैट में लोग हैं, आपको ये अर्ली बात सुनने में मिल रही होगी कि तो भाई लोग आप मॉकटेल पे पीजे आकर। पीजे पीजे, हाँ हाँ, चूज योर वर्ड्स वेरी यस, नहीं केयरफुली। नहीं, यस आई एम चूजिंग वेरी केयरफुली, ठीक है। तो लोग भाई लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर चुके हैं पहले से ही कि आइडिया दे दे आइडिया लोगों को भी हमें, ठीक है। ठीक है। तो भाई लोग जैसे आप सब मॉकटेल पे आके रिव्यू करते ही हो, बट उसके लिए मूवीज भी देखनी पड़ती हैं एंड वहीं आता है हमारी तरफ से मॉकटेल और पीवीआर का कोलैब, और वो भी पीवीआर के ऑस्कर फिल्म फेस्टिवल के साथ। मॉकटेल एंड पीवीआर की तरफ से तुम में से 8 लोगों को 8 फ्री वाउचर्स मिल रहे हैं मूवी देखने के लिए। ये गिव अवे है मूवी लवर्स के लिए एंड रिमेंबर, यहाँ बस 8 लकी विनर्स हैं तुम सब यूजर्स में से जिन्हें ये वाउचर दिए जाएंगे, और ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस लाइक इंटरनली रैंडम होगा,
हम चूज़ करेंगे और आपको अपने सोशल्स पे बता भी देंगे कि कौन कौन वो लकी विनर्स हैं। तो अगर आपने मूवीज़ के रिव्यू किए हुए हैं, हमने एक कलेक्शन बना के रखा है मॉकटेल के ऊपर, तो आपको मॉकटेल के ऊपर वो कलेक्शन दिख रहा होगा जिनमें पीवीआर एंड मॉकटेल के कोलैब के साथ उसमें सारी मूवीज़ मेंशन होंगी। एंड अगर आपने वहाँ पे बहुत अच्छे कमाल के रिव्यूज़ दिए हुए हैं, एंड अगर आपने अभी तक नहीं दिए हुए हैं, तो प्लीज़ जाके दे, क्योंकि वहाँ पे हम बेस्ट मूवी रिव्यूज़ को सेलेक्ट करेंगे और उन 8 लकी विनर्स को ये 8 वाउचर्स देंगे। अभी आप मॉकटेल पे जा सकते हो एंड चांस पा सकते हो ये वाउचर मिलने का, और फिर तुम्हारे क्लोजेस्ट पीवीआर थिएटर में F1, सिनर्स, हैमलेट जैसी बेस्ट और बिगेस्ट ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो भी बड़ी स्क्रीन पे, क्योंकि वो मूवीज यहीं डिजर्व करती हैं एक्सपीरियंस करना। और देख के बताना जरूर से कि आपकी कौन सी ऑस्कर वर्दी मूवी रही। तो भाई लोग अपने सोशल्स पे हम बता देंगे कौन 8 लकी विनर्स है, तो जाके जरूर से रिव्यू करना, ठीक है। तो अगला टॉपिक है अपने पास वन पीस का लाइव एक्शन सीजन 2। ओ यस, ओ यस। देखा मोहित तुमने? मुझे अच्छा लगा। आई वुड, पता है मतलब मैं जैसे मैं भूल गया था आगे, जैसे देखते जाते हो तो आप पीछे वाला भूल जाते हो, एंड देन यू स्टार्ट टू रियलाइज कि अच्छा हाँ, ये हो चुका है, ये हो चुका है, और फिर तुम्हारे को ये क्लिक होता है यार, जो मुझे याद है उस पे तो इतना जल्दी नहीं हो रहा था ये सब कुछ। बट फिर देन यू स्टार्ट टू थिंक कि हाँ, जिस तरह से उन लोगों ने सब चीजें दिखाई हैं, काफी अच्छे से कैप्चर भी कर लिया उन लोगों ने वो सब कुछ। इस चीज में एक फैक्टर जो मेरे को लगता है ना कि लैकिंग हो जाता है, वो है इमोशनल डेप्थ। जो एनिमे है उसकी जो इमोशनल डेप्थ है कुछ कुछ सीन्स की, जैसे वो लबून वाला जो था और जो लाइव एक्शन में तुम देखते हो, दोनों की इमोशनल डेप्थ में मतलब जमीन आसमान का फर्क है। लाइक वो एपिसोड एनिमे में काफी काफी वो करता है, आपको हिट करता है। तो ये मतलब मुझे समझ में आया कि हाँ ठीक है, क्योंकि उन लोगों को इतनी सारी चीजें करनी है, वो क्रंच भी है उनके पास, तो दिस विल हैपन, तो वो होता है। बट या मतलब स्टिल मतलब अगर तुम देखोगे कि एक लाइव एक्शन को कैसे किया जाना चाहिए वन पीस जैसे, तो दिस इज हाउ यू डू इट। बादल, तुमने वन पीस तुम देखा बताओ। है, बताओ। हाँ यार, तो मुझे इसका सीजन 2 काफी अच्छा लगा। ओके। सीजन 1 से मेरे को ज्यादा बेटर लगा ये। और उसका रीजन ये है, क्योंकि उनके मैंने अपने वीडियो में कहा था कि वो लोग अब इसको सिर्फ अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसको एक तरीके से रीइमेजिन कर रहे हैं वन पीस को लेके। ये कंप्लेंट रही है काफी कि बहुत लंबा है और बहुत ये हुआ है, तो वो लोग उसको जितना हो छोटा सके कर उतना दो। कंडेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट नो कि कितने सीजन बनेंगे। है Yeah. नेटफ्लिक्स का ऐसा, अभी उन्होंने सीजन 3 तो ग्रीनलिट कर दिया है, बट ऐसा है कि सीजन 3 के बाद कैंसिल कर सकते हैं, हम्म। राइट? या फिर अगर या लंबा चल भी रहा है तो एक्टर्स तुम्हारे बूढ़े हो रहे हैं या जो भी है, तो तुमको। हाँ। और दूसरी चीज जो लोग बहुत सिग्निफिकेंटली कर रहे हैं ना, कि चीजों को चेंज करना, जो चीज एक्चुअली मांगा एनिमे में काफी आगे, उसको तुम अभी लेके आ जाओ, अभी या दिखा दो। उन्होंने वो सीजन 1 में भी किया था, उसके दादाजी का कैरेक्टर जो था दादाजी वाला। वो टेक्निकली सीजन 4 में आना चाहिए था, या सीजन 5, जो भी उनका टाइमलाइन बैठता है। आई थिंक ये सीजन कौन से 5 उसमें दिखाते हैं, ग्रैंड क्या क्या वो ग्रैंड मरीन क्या, कौन सा है वो? ये उसका दादाजी आता है। अरे यार, इसके आगे और शायद अभी 3-4 आर्क हैं, फिर जाके उसका दादाजी आता है। स्काइपिया के बाद आता है, स्काइपिया के टाइपिया बाद के कौन सा बाद है? इम्पेल डाउन एक होता है ना कि नीचे एक समुंदर के अंदर जेल होता है, उसमें से निकल रहे होते हैं वो, फिर अच्छा, मैं तो मरीन सिर्फ के यहाँ स्काइपिया जाके। खत्म किया मैंने। हाँ, तो उसके आगे और 1-2 आर्क है। वाटर 7 भी नहीं हुआ रहेगा ना अभी तक तो। बाप रे, उसके बाद स्काइपिया में आता है उसका वाटर। दादाजी कहानी के अंदर। ओह। मतलब बहुत आगे वो तो वो उन्होंने सीजन 1 में दिखा दिया था। और इसीलिए ना, और क्या है ना कि वन पीस में आगे चल के ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ चीजें तुमको लगती है, ओ ये चीज राइटर ने, ओडा ने पहले से नहीं सोच रखी थी, ये अब जाके ऐड करी है। ये अब जाके, ऑल्दो वो डाल देते हैं कि हाँ ये पहले से था और बैक स्टोरी और वो, बट तुमको समझ में आता है कि यहाँ है कि ये अभी इस पॉइंट पे जाके उन्होंने ऐड किया है। तो वो क्योंकि लाइव एक्शन के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है कि ये कैरेक्टर 700 चैप्टर बाद आएगा, और वो कहता है कि नहीं, मैं इस मोमेंट पे मौजूद था पीछे बैकग्राउंड में, तो इसको अभी दिखा या दे ऐसा। तो उसके कारण आई फील कि एक ओवरऑल जो होता है ना कि वर्ल्ड बिल्डिंग
या चीजें एग्जिस्ट करना, वो स्ट्रांग हो गई है फीलिंग, थोड़ी। हाँ वो फीलिंग और अच्छे से ये लोग कर पाते हैं। या वो जो ये- जैसे एक चीज जो उन्होंने दिखाई अभी सीजन 2 में कि वो गोल्ड रॉजर का ही बेटा दिखा रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हाँ हैं गोल्ड वो भी रॉजर का? भाई, वो इतना इम्पोर्टेंट चीज है वो वो मैं हाफ एक्चुअली पॉइंट सोच पे। रहा था कि ये तो एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है एनिमे का बहुत जो मैं बहुत यहाँ पर स्पॉइल कर रहा हूँ अपने लिए बहुत क्या। बहुत और बहुत हाँ, बड़ा मैंने एंड बहुत। आई एम लाइक वो देखा था, वो जो डी वाला रेफरेंस था ना, हम्म मतलब व्हाट। नहीं, वो गोल्डी रॉजर वाला वो तो सही था, वो उसी टाइम पे होता है। वो हम्म डॉक्टर ही कहती है कि हम्म लोग उसको गोल्ड रॉजर बुलाते हैं, बट उसका एक्चुअल नाम GOLD हम्म रॉजर ऐसा है। हम्म तो वो भी नहीं वो काफी ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वो हम्म तो ठीक है, वो तो तभी बता देते हैं वो लोग, एनिमे में हाँ भी पहले ही बता चुके हैं वो। हाँ, पहले ही लेकिन वो बता जो दिया। उसके बेटे वाला आर्क है ना, कि मतलब वो हम्म उसी की तरह हंस रहा है, वो कहता है या कि वेट आई हैव अ सन, और हम्म फिर उसके तो मेरे को लग रहा है भाई ये क्या, मैं आगे एनिमे देखना है मुझे, ये स्पॉइल हो रहा है मेरे लिए यहीं पर। तो ये मतलब एक बहुत बड़ी चीज ऐसी मुझे, मतलब अब तो उन्होंने क्लियर ही कर दिया ना यहाँ पे कि वो एक मोमेंट है जहां पर बताता है आई हैव अ सन, और हम देखते हैं कि लूफी ऐसे खड़ा हुआ है यूं करके। तो वो तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर देना स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए मैं टच नहीं कर रहा हूँ, और चैट में भी कोई नहीं बताएगा। मतलब मैं या तुमको क्लियर कर सकता हूँ, बट मतलब ओके, मैं इसको नहीं छू रहा, ठीक है? अगर वो वो लोग कितने आके, कितने टाइम बाद पता चलेगी एनिमे में भाई साइकिया की? मैं बता रहा हूँ, उन दोनों का जो सीन था ना, जहाँ वो जेल के अंदर बंद है और लूफी का दादाजी आया हुआ है उससे बात करने के लिए, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो सीन है। ओह, सो दे हैव डन इट इन अ बेटर वे, और कुछ अलग दिखा के। आई थिंक मैं कहूंगा कि बेटर वे है, बट यस यस, आई थिंक कहूंगा कि बेटर वे, क्योंकि ये चीज वो लोग बहुत आगे चल के रिवील करते हैं कि हम्म गार्प और गोल्ड रॉजर के बीच में एक अलग रिलेशन था। वो सिर्फ मरीन और हम्म। पायरेट वाला रिलेशन नहीं था, दोनों के बीच में काफी म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। तो हम्म इसीलिए, और वो है एक्चुअली, मतलब वो होता है, वो कहता है मेरे बेटे का ध्यान रखना, और फिर जो भी हम्म। सब सीन वगैरह होता है ऐसा, तो ये सब कुछ है, बट वो एग्जैक्ट सीन नहीं नहीं एग्जिस्ट करता है, वो उन्होंने बनाया हुआ है। और उसके बेटे का रिवील तो इतना इंपॉर्टेंट है भाई, मिडल पॉइंट है कहानी का, मरीन फोर्ट पे बहुत बड़ा बैटल होता है वहां पे भाई वो। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मतलब ठीक है, मैं कल भी एक्चुअली सोचने लग गया था कि यार या, मैं इसको रोकता हूँ, मैं आगे अपना एनिमे देखना है, क्योंकि वो इतना सही वर्ल्ड है ना कि वंस यू स्टार्ट टू एक्सपीरियंस इट, तुमको वो सारी पुरानी चीजें याद आती है, वो लिटिल गार्डन वाली हम्म चीज, वो दो जायंट्स की जो हम्म बैटल होती है वो तुम याद करते हो, हम्म एंड यू थिंक कि यार भाई। लेट अस स्टार्ट इट अगेन। मैं और कल भी सोच रहा और तुम सोचो, इतना लंबा उन्होंने बिल्ड किया कि जायंट्स यहाँ दिखा दिए, राइट? ये गार्डन पे जायंट्स देख लेते हो, और जायंट्स का आर्क अभी चालू है, करंटली था मांगा में अभी ओ हम लोग जायंट्स के यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो वो आ गया बाप रे, 1200 चैप्टर पे, और तुम हो बहुत अभी, दूर है, बहुत दूर वही तुम हो अभी 150 के आसपास। है। हाँ तो इतना मतलब वर्ल्ड बिल्डिंग लेके जाते हैं वो। नहीं मतलब मैं ये तो मैं मानता हूँ कि वन पीस जैसी वर्ल्ड बिल्डिंग भाई किसी, एक्चुअली पता है क्या है, वर्ल्ड बिल्डिंग इज अ डिफरेंट थिंग। मतलब जब इंसान, जैसे होता है ना, जैसे आर मार्टिन है राइट, तो हम्म आप जब लिखने बैठते हो कोई चीज, ठीक है, तो आपको ये होता है कि मैंने ये चीज यहाँ सेटअप करी है तो मुझे यहाँ पर इसका पे ऑफ देना है, राइट, तो ये हम्म डिस्टेंस होता है। लेकिन हम्म जैसे आर मार्टिन के साथ में भी ये केस है कि भाई उसने एक चीज वो, जैसे जॉन स्नो वाली चीज है, हम्म वो उसको सेटअप कर चुका है, एंड ही हैज बीन सेटिंग इट अप धीरे 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 धीरे। लोगों को पता नहीं, जिन लोगों ने, क्योंकि सिंस आपने किताब नहीं लिखी इतने सालों से, तो हम्म पीपल आर लाइक सो अप इन द हेड कि उन लोगों ने खुद ही अपनी थ्योरीज बना करके उस चीज को सॉल्व कर लिया। लेकिन एक्चुअली तुमने उसका बुक में कहीं रिवील पर भी नहीं है। बुक हाँ। में रिवील नहीं, तुमने उसको मेंशन भी बहुत ऐसा सटल किया हुआ है कि वो हम्म लियाना को उठा के लेके चला गया, उसको वो ये हम्म किया वो किया, उस वजह से रॉबर्ट्स रिबेलियन हुआ पूरा का पूरा। सो हम्म दिस वाज नॉट समथिंग जिसके बारे में लोगों को बात करनी चाहिए थी। हम्म तो वो होता है ना कि मतलब आपके यहाँ पे सेटअप है और पे ऑफ है, तो वन पीस भी मेरे को लगता है कि ये चीज करता है कि वो एक सेटअप देता है और फिर उसका पे ऑफ बहुत आगे मिलता है, विच इज गुड, ग्रेट हम्म वर्ल्ड बिल्डिंग। या, और वही इन्होंने काफी सारी चीजें या तो नई क्रिएट करी हुई या तो पहले ले लिया हुआ है। जैसे सन गॉड नीका का नेम ड्रॉप हो गया, वो बहुत बड़ी चीज हो गई यार, कहानी के अंदर बहुत बड़ी चीज हो गई। बट वो सेंस भी अच्छा बनाती है क्योंकि तुम जायंट्स हो, और तुम्हारा लोर है, वो तुम्हारी हिस्ट्री है वो सन गॉड नीका को लेके, तो ऑब्वियसली जायंट्स जानते होंगे। बट मांगा के अंदर उस पॉइंट तक नहीं कहते हैं वो अभी जाके रिवील हुआ है रिसेंटली। तो ये सारी चीजें तुम पहले से कर क्योंकि लेते वो हो। तब और प्लान नहीं किया होगा ना ओडा ने। हाँ हाँ, यही यही मैं कह रहा था कि हाँ, कुछ चीजें हैं जो प्लान, अब जैसे एक कैरेक्टर है, वो मिड पॉइंट के बाद ऐड होता है,
बट जब मोहित चला गया क्या, मैं हूँ हाँ, तो आवाज आ रही एक है? कैरेक्टर है हाँ जो मिड पॉइंट के बाद ऐड होता है और वो लगता है कि हाँ ये पहले से नहीं सोचा था क्योंकि उसका कहीं मेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बट देन वो दिखाते हैं कि वो बहुत पहले से इनका दोस्त रह चुका है, एक ट्रियो है बेसिकली, ऐसा वैसा, ओ और उसको इन्होंने अभी टीज कर दिया। तुमको शायद सीन याद होगा नहीं होगा, बट जब वो स्मोकी से लड़ रहा होता है लूफी और हार रहा है काफी बुरी स्मोकर तरीके से, हाँ तो एक आदमी आता है उसको पकड़ के, सही है, और फिर हाँ जब वो हाँ लोग हाँ हाँ ship से वही जा रहे वही होते हैं, वही मैं सोच रहा हूँ मैंने कहा यार ये मैंने अभी तक तो देखा या तो मैं भूल गया हूँ वो था, वो या है मैं आदमी बचाने वाला सीन है वो मांगा में, हाँ वो एग्जिस्ट करता है, बट जब वो लोग जा रहे होते शिप से और ये देख के बोल रहा था कि अच्छा तूने चूज किया पायरेट बनना, तो उस टाइम पे उसके पीछे जो कैरेक्टर खड़ा हुआ है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस पॉइंट तक, उसको आगे चल के इंसर्ट किया है बाद में कहानी में, बट इनको पता है कि हाँ ये आने वाला है, तो इन्होंने पहले से ही टीज कर दिया, एंड देन अगर लाइव एक्शन में वो लोग उस पॉइंट तक पहुंचते तो तुम सोचोगे ओ ये वहां पे था, मतलब समझ रहे हो, सीजन 2 में था ये, अभी हम लोग सीजन 7 ग्रेट में हाँ आ वो चुके हैं। वही या तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि री इमेजिन जो आप कर रहे हो ना वो मुझे सही लगा, काफी कोहेसिव तरीके से जा रहे हो। या बाकी जो इमोशनल मोमेंट्स है आई थिंक लबून वाला उन्होंने बेटर किया है, मैं कहूंगा। क्या बात कर रहे हो मेरे को लबून वाला एनिमे में अच्छा लगा था लबून वाला इमोशनली काफी अच्छा हिट करता है, बट लबून हम्म, इतनी absurd जाती है ना, वो पूरी फाइट उसके पेट के अंदर टेक प्लेस करती है, वो लोग लबून के हम्म, अंदर होते हैं, वो आदमी जो होता है ना जो लाइट हाउस पे, वो भी लबून के अंदर बैठा होता है। पता भाई मैं भूल गया हूँ सब कुछ यार हाँ, वो लबून के अंदर बैठा है, अंदर वो पूरा एकदम स्काई शाइनी क्या कहते हैं सनी स्काई है, और उसके अंदर फिशिंग कर रहा है वो, या ऐसा ऐसा कुछ कुछ है, फिशिंग नहीं कर रहा है या बैठा हुआ है, तो वो वेल के पेट के अंदर करने के बदले उन्होंने उसको बाहर ले लिया। और बाहर किया हाँ मांगा में लूफी फाइट करता है वेल से, फाइट करके फिर उसको बोलता है कि अच्छा ये हरा भरा के जो भी है, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उसका गाना गा दिया उसने, कि गाना गा के वेल को उसने फिर शांत करवाया कि मैं वो गाने वाली चीज पे बहुत सोल्ड नहीं था टू बी ऑनेस्ट मेरे को मतलब ऐसा थोड़ा लगा सा कि वैसा थोड़ा लगा मैं जल्दी कर दिया, मुझे फील हुआ। हाँ सेम मेरे को भी लगा कि बहुत जल्दी हो गया हम्म कि उसने या एक गाना गाया एंड इट वाज डन बट अगेन अब क्योंकि मेरे पास कॉन्टेक्स्ट है तो मुझे नहीं लगा वो आगे चल के वो गाना काफी इंपॉर्टेंट होगा, और उसका वहां पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिखा दिया भाई उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट जो नहीं एग्जिस्ट अच्छा करता। अगर अगर मुझे कहना हो तो जो एक्चुअली गाना गा रहा था बंदा, गाना वो गा रहा था वो उसका वायलिन क्रू बजा वाला के, वायलिन बजा के, वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और वो मांगा में नहीं हम्म दिखाते इस पॉइंट तक, वो आगे वो हम्म बहुत आगे आता है वो, उसको इन्होंने अभी दिखा दिया गाना, और बट ये कनेक्शन है उसका कि वेल के साथ वो थे वो सब, ओके तो मुझे उतना नहीं लगा क्योंकि आगे का चीज और आगे वो होने वाली है तो मुझे पता है, तो यहाँ उन्होंने दिखा दिया इसलिए। मेरे को ठीक ही लगा ये वाला सीजन में, टाइम पास दिया मैंने। ओके लोग मेरे गांड में घुस गए ये वो अरे मैं कह वन पीस फैंस आई नो यार, लाइक अब थोड़े हो ऐसे। मेरे को थोड़े बहुत बट इंटरेस्टिंग। मैं इसको टाइम पास तो मतलब मेरे लिए टाइम पास नहीं है दिस इज डेफिनेटली गो हाँ फॉर नहीं। एक्चुअली पता है यहाँ पर 3 पर्सपेक्टिव है ठीक है हम्म, एक्चुअली हम्म, हम लोग जेन्युइनली इसके बारे में बात करने वाले सबसे बेस्ट लोग हैं एक हाँ ने बिल्कुल नहीं देखा हाँ एक ने आधा देखा है और एक ने पूरा देखा है ठीक है और तीनों के पर्सपेक्टिव एक टाइम पास है एक गो फॉर इट है और एक परफेक्शन के लेवल पे ले जा रहा है और उसको ठीक है हाँ मेरे को सो काफी दिस इज अच्छा लाइक लगा। हाँ तो दिस इज लाइक a perfect 3 perfect people talking about this अच्छा तुम्हें तुम ऐसा फील हुआ हाँ कि बोलो। हाँ मतलब ये मुझे लगा कि जो वीएफएक्स और सीजीआई वाली चीजें थी वो बहुत ऑन पॉइंट नहीं थी मतलब इनकंसिस्टेंट ऐसा है आपको मेरे को जब जंग। सीजन 1 का बेटर लगा था भाई सीजन 1 मैंने हाँ बोला रिव्यू में, मैं लाइक सीजन 1 एक्चुअली में लाइक अच्छा लगता है, लाइक एपिक फील होता है मुझे ये वाला कि हाँ मतलब आप ठीक है कर दिया आपने फॉर द सेक ऑफ। मुझे याद है सीजन 1 में बहुत फैसिनेटेड था जब नहीं सी के बीच में एक पूरा रेस्टोरेंट टाइप शिप थी जिसमें जाते थे हाँ खाते हाँ पीते थे। बराती। हाँ मुझे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा भाई वो। मैंने एक चाइनीज मूवी देखी थी उसमें ऐसा था, और मैं क्या इस वाले में वो मैजिक फील नहीं हुआ मुझे जैसा फर्स्ट वाले में फील हुआ था। ओके। मेरे को जैसे ना मैं बताता हूँ मेरे लिए क्या वो था ठीक है हम्म, तो जब शिप के ऊपर खड़े होके वो लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे ना
तब मुझे बहुत डिसजॉइंटेड फील हो रहा था। मतलब आई कुड एक्चुअली सेंस कि वो लोग शिप पे नहीं है। मतलब बहुत सारे सीन्स में मुझे ये समझ में आ रहा था कि वो लोग एक सेम शॉट में भी नहीं है, और उन लोगों ने बस ऐसे एक्सप्रेशंस लेके रख लिए हैं कि वो एक्सप्रेशन करने के लिए कि ऐसे ऐसे उसको, जैसे वो उसको वहां पत्थर पे खड़े होके गाना गाता है और फिर वो उसकी तरफ इशारा करता है कि ये देखो पॉप्स, तो वो आई समहाउ मेरे दिमाग ने वो चीज अपने अंदर इंसेप्ट कर ली कि अच्छा ये बस इसको खड़े होके यूं करने बोल दिया है। और ये मेरे साथ मल्टीपल टाइम्स हुआ पूरे शो में। फिर उसके बाद जब वो ग्रैंड लाइन पे जाते हैं, राइट, तो वो रिवर्स माउंटेन पे चढ़ते हैं, उनमें से एक भी गीला नहीं होता भाई। मतलब पानी आए, जहाज पे पानी नहीं आ रहा है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। ये मतलब ये चीज नहीं, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन बहुत अच्छे से नेल करती है, ठीक है, कि वो पूरा गीले हो रहे हैं सब। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा रियलिज्म के उससे अलग ही हो गए कि आप भाई कोई पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही है आपके ऊपर। और मैं समझता हूँ क्या एनिमे, ठीक है, एनिमे एनिमे है, लेकिन अब आप उसको लाइव एक्शन में बना रहे हो तो इतना तो करना चाहिए। हाँ, is what मतलब I आप feel. पूरा डिस्कार्ड नहीं कर सकते। यही तो डिफरेंस है ना एनिमे लाइव एक्शन में, कि आपको थोड़ा डिटेल्स एंड लाइक अपने एनवायरनमेंट का और तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। एक मेंबर्स ओनली चैट आया कि वन पीस लाइव एक्शन इज डिसेंटली गुड बट आई एम स्टिल नॉट सोल्ड ऑन लूफी एंड सांजी's पोर्ट्रेयल. लूफी फील्स टू वीक एंड सांजी फील्स लाइक अ टोटली न्यू कैरेक्टर, और मैं दोनों ही चीजों से अग्री करता हूँ. लूफी या कुछ क्या कुछ सांजी किए वाली नहीं चीज किया के साथ भाई। तो मैं बहुत ज्यादा अग्री करता हूँ लूफी है। ने तो कुछ नहीं किया भाई इस वाले में। क्या किया उसने? लूफी के करने नहीं करने से ज्यादा मतलब मेरे को उसका पोर्ट्रियल ठीक लगा, लेकिन जैसे तुम एनिमे वाले लूफी से कंपेयर करते हो ना, तो आई फील कि दे आर नॉट द सेम पर्सन। आई हैव दिस फीलिंग कि वो दोनों सेम नहीं है। और सांजी तो भाई बिल्कुल ही नहीं लगता मुझे। भाई वो तो बहुत, लूफी का एक वो है ना कि वो बकचोद बहुत है, ठीक है, हाँ हाँ वो हाँ इतनी हाँ। बकचोदी करता है उसमें, इतनी टांग खींचता है स्पेशली जोरो की, और मतलब या सिचुएशन में भी वो ऐसे ऐसे रिएक्ट करेगा कि तुम सर पकड़ोगे क्या कर रहा है ये, ठीक है. तो यप यप यप। वो बहुत उन्होंने स्केल डाउन कर लिया है ना. इसमें वो एक टू गुड कैरेक्टर बन चुका है कि चलो हर टाइम अच्छा है और सब कुछ है, और ओवर एंथुजियास्टिक है वो इसमें, विच हाँ, इज ओके, विच इज लूफी एज वेल, लेकिन वो जो एक वो मिस्चीवियस वाइब बकचोद, मिसिंग है हाँ उसमें। वही हाँ मिस्चीवियस बकचोद जो होता है ना कि अरे या क्या कर रहा है भाई ये, वो नहीं फील होता. एंड देन सांजी तो डेफिनेटली वो उन्होंने नया ही कर दिया है कि एनिमे मांगा के अंदर सांजी कुत्ता बनता है, कुत्ता होता है हमेशा के लिए. नामी जब भी दिखती है ना उसको तो हमेशा एकदम पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकल गई है, नाक में से ये निकल रहा है. और इसमें तो उसका, और जब वो नामी का सीन आया जहां वो अपनी मम्मी के बारे में बता रहे हो, ये लोग इनका लव ट्रैक बिल्ड कर रहे हैं क्या यहाँ पर. हाँ, मतलब काफी इसी काफी मैच्योर था। ऐसा था कि काफी मैच्योर वाला बट था। वो मेच्योर भी वैसा है प्लस ही नहीं कैरेक्टर वो. हाँ। वो जैसे एक सीन आता है जहां पर वो बिकिनी में आती है, हम्म. बारिश हो रही है, और वो आई कुड टोटली इमेजिन एनिमे सांजी गोइंग क्रेजी, हाँ अरे वो तो आधा लीटर बट खून वो में रिएक्ट ही उछलता. नहीं करता। मैं शॉक था, मैंने कहा व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, एंड आई एम श्योर, मैं समझ गया कि भाई ठीक है, अब आज लोग आप उसकी ऐसी पोर्ट्रेयल नहीं दिखाना चाहते कि वो ठरकी है और उसको नेगेटिव लाइट पे नहीं दिखाना चाहते, लेकिन वो ऐसा है, वो कैरेक्टर ही वैसा बनाया है आपने। या तो या जैसे वो Like, पुराने I don't mind पुराने the हॉलीवुड। craziness, but the problem is हाँ। a lot of points the show breaks its own rule. Like in that Wax episode where Steel breaks with a 100 kg punch. ये हाँ, मैं भी अग्री करता हूँ कि वो पहले बोलता है इंडिस्ट्रक्टिबल है, फिर वो कहता है कि अ, फिर वो टूट जाता है बाद में। मुझे एनिमे में याद नहीं कि वो लोग कैसे करते हैं, बट आई थिंक एनिमे मेल्ट के करते अंदर हैं तो उसको। वो बहुत बहुत एकदम एज तक लेके जाते हैं जितना मुझे याद है उसको, कि तुम एक्चुअली वंडर करने लगते हो कि अब क्या हो रहा है. और उसमें भी लूफी इतनी बकचोदी करने लगता है ना कि कर रहा है फंस जा रहा है, कर रहा है, वो उतना उसको लेके नहीं गए, उतना ड्रामेटिक लेके नहीं गए उसको. या और बट वो जो मिस्टर थ्री के लिए उन्होंने जो एक्टर लिया ना वो मेरे को बहुत सही लगा. अरे यार वो डेविड दस्तमलान, वो मलकियान जो भी है भाई, ही इज लाइक वेरी गुड। वो परफेक्ट है उसके लिए, बंदा एकदम परफेक्ट था उसके लिए। इमोशनल सीन जो था मुझे वो बहुत सही लगा, वो जो डॉक्टर वाला था, और उसकी जो पूरा वो मोनोलॉग था कि व्हेन डज अ मैन डाई वाला, वो पहले भी मेरे को नहीं, काफी वन अच्छा लगता था, लाइनर्स तो इसलिए शो के इसलिए पास लगा. बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे वन लाइनर्स हैं। या इसमें इसमें वो जो है ना कि वो आर्मी से लड़ रहे होते हैं नीचे, उसकी मॉन्स्टर जैसे वो कुछ है ही नहीं, वो पूरा इन्होंने नया बनाया हुआ है इसके लिए.
उनको दिखाना था जोरो सीजन खत्म हो रहा है तो कंक्लूजन जोरो के तौर वाली पे। फाइट थी उसमें नहीं एनिमे नहीं, में वो जो वो लोग फॉलो नीचे करके बेस पे मारता है। उतना नहीं लड़ते हैं, वो मेन जो उनका किंग है ना वो ऊपर ही आ जाता है और ऊपर ही लड़ाई होती है और उसकी आर्मी नहीं नहीं नहीं, होती वो है। जो वो ब्रोक वर्क्स वाली जो फाइट होती है जोरो की, वो हाँ, 100 मतलब लोग थोड़ा मार। बहुत फाइट होता है बट इन्होंने उसको आगे लेके गए कि 100 लोगों को मार हम्म रहा है वो। हम्म। वो 100 लोग वाला कॉन्सेप्ट नहीं था उसमें कि 100 या पीपल वाला कर रहा है वो। या ये बताओ चॉपर कैसा लगा? अरे काफी बढ़िया। ओ भाई, उसका उसका सीजीआई एक्ट, मेरे को लगता है सारा पैसा उधर डाल दिया उन्होंने हाँ, कि इसको सीजीआई में बढ़िया डाला नेल था। पता है कर वो लेते जो हैं एक एकदम। एक और सीजीआई वाले कैरेक्टर आते हैं हवा में उड़ते हुए, ईगल, और वो एक और आता है हाँ हाँ। रकून टाइप, हाँ ठीक है। उसका सीजीआई की क्वालिटी अलग है, चॉपर की क्वालिटी अलग है। हाँ तो हाँ। चॉपर तो मेन मसला भाई, इतने चॉपर इतना बड़ा। लास्टिंग कैरेक्टर, उनको पता है ना कि वो चॉपर उनके क्रू का पार्ट है, तो हाँ उसको तो नेल करना ही है उनको। वो हम्म। यार, हमेशा रहेगा उनके साथ। और चॉपर का फैंडम है भाई। अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ वहाँ किए होते ना, मैं खुद घुस जाता मारने के लिए उनको। चॉपर मेरा फेवरेट है। चॉपर बहुत तगड़ा कैरेक्टर, मतलब मजेदार कैरेक्टर है, लाइक या उन्होंने जो नेल किया ना, इंग्लिश वॉइस भी वगैरह सब सही करी चॉपर की, बहुत बढ़िया। आई थिंक वो अल्बास्ता जो आएगा अब, हम्म उसमें उसका मतलब उसका वही है ना, वहां पे जैसे वो ऊपर से बॉम्ब वॉम्ब गिरते हैं तो वो फाइट करता है ना। एक फाइट है उसकी, जब वो ऊपर से एक कोई कैरेक्टर होता है जो बॉम्ब गिराता है खूब सारे, याद है? याद नहीं है अरे एक मुझे। कैरेक्टर है यार जो खूब बॉम्ब 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 वाले से फाइट यार होती है बॉम्ब उसकी वॉम्ब का बेसिक। चल रहा होता है वहां पे काफी, और लगता है कि तुमको अब नहीं होने वाला ये। हाँ, आई हम्म। थिंक था ऐसा कुछ। वो उसका मैंने जो देखा अभी तक, उसका सबसे बेस्ट पार्ट मुझे वही लगा कि वो उससे हम्म काफी बढ़िया फाइट करता है, मतलब हम्म ही ऑलमोस्ट डाइज उस वाले में। वो मुझे चॉपर। अच्छा लगा या भाई उसका जो बड़ा ह्यूमन फॉर्म वाला था, उसके लिए उन्होंने एक्चुअली सूट बना दिया और इंसान को खड़ा कर दिया, इसलिए वो थोड़ा अजीब लग रहा था। वो सीजीआई नहीं था। ओह। कहाँ हाँ, पे जो कौन बड़ा सा? इंसान इंसान जैसा शक्ल हो जाता है ना उसका। हाँ, अच्छा, हाँ तो हाँ हाँ, वो थोड़ा सा अजीब लगता है। या, हम्म। हम्म। पता है, मैं एक्चुअली एनिमे का बहुत सारा पार्ट भूल चुका हूँ, लाइक मतलब हम्म, जेन्युइनली मुझे वो भी याद नहीं कि लिटिल गार्डन में वो जो दो जाइंट होते हैं वो आखिरी में जिंदा बचते भी हैं कि नहीं बचते, या नहीं उनमें नहीं, से एक बचते मर हैं ना। जाता। बचते हैं बचते बचते हैं। हैं। बचते हैं। ओके। उसकी उनकी स्टोरी भी चेंज कर दी उन्होंने कि वो जीतने वाला कोई और होता है, इसमें किसी और को जिता दिया, बट ठीक है, लिटिल हाँ। डिटेल्स। भाई यार, चलो सही है। आई आई होप कि उनको सीजन 3 तो वो शूट कर रहे हैं ऑलरेडी, दिसंबर से कर रहे हैं, तो अगले साल तक आ जाएगा। बट वो आई थिंक उनका यही टारगेट चलेगा कि हर साल एक सीजन फेंकना है उनको, क्योंकि तुम इसमें ही देखो सब कैरेक्टर्स बड़े लग रहे हैं, और मतलब चलो ठीक है, बाकी सबका लूफी नहीं बड़ा हो सकता, लाइक ही हैज टू हम्म से दैट सेम या एज। मैं बस इतना प्रे करता हूँ कि तुम लोग मरीन फोर्ड तक बना दो, जो कि एक तरीके से हाफ पॉइंट सर्व करता है। टेक्निकली हाफ पॉइंट नहीं है वो, बट मान सकते हो कि वहां पे एक स्टोरी जो है, एक मेजर कॉमा दे के जाती है अपने को। ठीक है, प्रॉपर फुल स्टॉप तो जब लगेगा लगेगा। हाँ, तो वहां तक आप कर लो बस। उसके आगे आई डोंट नो बना भी पाएंगे कि नहीं ये लोग, क्योंकि फिर जाके बहुत क्रेजी पावर स्केलिंग हो जाती है और उतना तुम दिखा नहीं पाओगे। आई जेन्युइनली फील कि नहीं दिखे। अभी टाइम पे तुमको अगर पावर मूव्स और वो दिखाने में दिक्कत हो रही है लूफी वगैरह का, तो वो तो भाई नहीं हाँ, दिख लूफी की पावर्स मतलब काफी पता है, मतलब सही नहीं दिख रही। मेरे को ऐसा लगा कि वो स्ट्रेचिंग दिखाई वाली ही चीजें नहीं, उसकी नहीं हम्म दिखाया भाई ढंग से। इसीलिए कम दिखाया उन्होंने, कि जब हाँ भी वो यूज करता है इट लुक्स रियली वियर्ड। हाँ, मतलब अजीब सा है, जस्ट लाइक आप स्पाई किड्स जैसा कुछ देख रहे हो। हम्म, हाँ, हम्म। या आई एग्री। भाई यार, अगला अरबास्ता का मेन होगा कि वो लोग उसकी और जो विलन दिखाया उसकी फाइट नेल कर पाते कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ड्रामेटिक जाता है, बहुत ड्रामेटिक जाता है। मिस्टर जीरो, या मिस्टर आई जीरो। डोंट रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट दैट फाइट। अच्छी बात ये है, हाँ। मुझे ये याद है कि वो एक कोई सीक्वेंस होती है जिसमें पानी वानी भरने लगता है, वो जो उसका वॉल दिखा है हम्म जिसमें मगर हम्म होता है, उसमें पानी वानी भरने लगता है। हम्म। हल्का, बहुत हल्की हल्की मेरी वो है, मैं भूल गया हूँ बाकी पूरा। क्यों? वो अभी स्मोकर के साथ जो वही होता है ना कि स्मोकर को तुम हाथ नहीं लगा पा रहे हो, स्मोक से बना हुआ है वो। राइट, तो वो विलन भी किसी एक एलिमेंट से बना हुआ है, तो तुम उसको छू नहीं पा रहे हो, तो देन तुम दिमाग लगाते हो तो देन कुछ कुछ क्रोकोडाइल करते का हो। क्या है, उसने क्या क्या बनेगा वो? बता दूं? बता ही दे भाई, मैं क्या एनीमे थोड़ी ना देखने जा रहा हूँ। तो वो रेत से बना होता है। क्रोकोडाइल, नाम क्रोकोडाइल बना रे? हाँ हाँ, वो मिस्टर जीरो जो है ना, वो क्रोकोडाइल है, वो रेत का होता है। और फिर वही है कि लूफी उसको छू भी नहीं पाता है, मतलब मुक्का मार रहा है तो आर पार हो जा रहा हाँ है। वही सैंडमैन वाला जीरो हिसाब डैमेज। है, हाँ। या
तो उसे कैसे लड़ेगा, और है काफी ड्रामेटिक जाते वो। रॉबिन कैसी लगी जो मिस ऑल संडे? मिस ऑल भाई संडे। यार, अरे वो जो उसकी नहीं पावर्स थी, भी उन्होंने काफी बढ़िया दिखाई। बहुत बढ़िया दिखाया भाई उसके पास, वो जो हाथ ग्रो कर लेती हाँ है। वो वाली भाई, वो बहुत फैसिनेटेड मिस्टीरियस कैरेक्टर लगी मेरे को, वो बहुत अच्छी लगी। निको रॉबिन ना। हाँ। निको रॉबिन। वो जो बहुत अच्छी लगी। वो भी क्रू का पार्ट बनेगी। आंसर चाहिए आगे जाओ। तुमको? अब बत बता दिया तुमने हम्म। भाई। मैंने सुना है तुम लोग, लाइक तुम लोगों से बात करते हुए या कहीं कहीं पे रॉबिन रॉबिन कुछ हुआ है। मैं कि एक हम्म, मिनट विलन थी, मेरी पार्ट बनेगी, वो ठीक है। या, वो वैसे ही थोड़ा उसका ग्रे शेड का कैरेक्टर है, जो हम्म। हर किसी की जर्नी होती है ना, जैसे शो में तुम हम्म, देखोगे तो हर किसी हाँ की एक जर्नी होती है। तो हाँ। वो दे गेट इनटू द ग्रूव भाई स्लोली। यार इम्पेल डाउन तो पहुंच जाओ, मेरे को घूसम आ रहे हैं सोच के कि क्या बढ़िया स्टोरी है यार उसकी। बट उसका जो ओपनिंग फाइट था ना सीजन 2 का, पहला ही फाइट की वो जा रही है और वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है वो इसके लिए उन्होंने नया बनाया हुआ है। लेकिन क्या पावर्स दिखाते हैं उसको, हम्म, हाथ ग्रो कर लेना। ठीक है। ये रिकॉर्डिंग है, लाइव लाइव है भाई, लाइव। चलो वन पीस आई थिंक काफी हमने कर लिया। फ्रॉम का ट्रेलर आया, मैंने देखा नहीं, मैं सीधे शो देखूंगा। आई फील कि मतलब अब उसको कवर भी नहीं करना तो ट्रेलर भी क्यों देखें, सीधे शो ही देखेंगे ना। हम्म, वो रिलीज किया उन्होंने कॉकटेल 2 का टैरेंटिनो पोस्टर। पोस्टर भाई पाँव ही मुंह पे घुसा दिया कि लियो, चाट लो साले वो लो। जान लो। ओ भाई। अरे यार, वो भी कब अ, आ रही है? एक सेकंड है मॉकटेल। ना। हम्म। फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर कह रहे होंगे ये टैरेंटिनो क्यों उनको कॉल कर रहा है। डायरेक्टर नहीं, कृति सेनन बोलेगी कि यार हाँ। ओके। ओ क्या फक। वो हॉलीवुड एक से छोटा सा रोल करना चाहता है हमारे पिक्चर में, जिसमें वो दारू पाँव से पिएगा। हॉलीवुड से ऑफर आ रहा है मुझे। अरे भाई यार, आज आयरन लंग रिलीज हुई है भाई। कहाँ, इंडिया में हुई इंडिया है। में? हाँ आज रिलीज डेट है आयरन लंग की। ओह, दिल्ली में लगाया इन्होंने। मैं स्क्रीन्स बताता हूँ आपको कितनी लगी है। या धुरंधर के पेड प्रीव्यूज के शोज और बढ़ते चले गए हैं भाई। बढ़ गया। हाँ मैंने देखा 7 बजे सुबह लगा रहे हैं भाई मूवीज धुरंधर की। मतलब अब एक दिन पहले लग रही है और 5 बजे शुरू हो करके भोपाल में जो आखिरी शो है उसका दैट इज लाइक 11 PM। मतलब तुम समझ लो कि सुबह 7 बजे से तो उनको चल, और मतलब 5 बजे से लेके 11 बजे तक आपके 10 शो चालू हो गए, 10 से भी ज्यादा इनफैक्ट। स्क्रीन शेयर करूँ मैं? ओके आदि भाई। ये भाई देखो दिल्ली का है। ओह गॉड डैम, सब पीला हो गया भाई। पीला 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 पीला। क्या आयरन लंग? ये धुरंधर का है नहीं भाई, नहीं 18 को धुरंधर। भाई। तो देखो लाइव सुबह में भी 7 दिक्कत नहीं बजे हो कर रही दिया भाई शो, देख नहीं ना 7 बजे। है चैट, एक भाई सेकंड। मैं आई एम सरप्राइज 6 बजे से नहीं है, दिल्ली में तो 6 बजे से भी हो सकते हैं शो हम्म। क्या धुरंधर के। धुरंधर? हाँ, 6:45 पे है। मैंने देखा था एवेंजर्स वेंजर्स को 6 बजे देखा था। हाँ, यही मूवी अगर 2.5 घंटे की होती ना हम्म। तो ये तुम्हें डबल शोज दिखने मिलते। हाँ एब्सोल्युटली। 4 घंटे में वो लोग इतने लगा दे रहे हैं। मैं वही कह रहा था, उनको करना चाहिए था इसको पार्ट 3, 2 घंटा इधर 2 घंटा उधर, 4 जून को आधा पार्ट 3 मजा। ये इन भड़वों ने जो 1700 दिख रहा है ना, 2400 रुपए में टिकट बेची है यहाँ पे। अभी 1700 करे। भाई वो तो महंगा है। अरे यार ओ नो बिक गया, हम तो इतने में ही बेच रहे हैं भाई। मुझे समझ नहीं आता आप यहाँ क्यों टिकट बुक करते हो, क्या देख रहे हो भाई आईमैक्स में? हाँ, इससे भाई अच्छा ये जो सीटें होती है ना, ये मजबूरी में इंसान बुक करता है। आप देखो ही ना, इससे बस। अच्छा। बस अगर यहाँ हाँ। देख बुक करनी पड़ रही है, आप न देखो पिक्चर। नहीं तो अब होता है कई के पास भाई टाइम, मेरे पास आज ही का दिन है, मेरे को आज ही देखनी है, तो इसका नाम चेंज करके इनको क्लासिक से मजबूरी रखना चाहिए। मजबूरी। और कितने लोग टिकट काउंटर से खरीदते हैं ना, उन्हें पता तो होता नहीं कौन सी सीट मिली है, तो भाई आके देख लिया। भाई वो भी आए मैं सर तो दिखेगा ही नहीं ऊपर मैंने का उसका। इतनी बड़ी ऐसा देखेगी गीगा चैट वाली जो। ये स्पाइडरमैन और उसके ट्रेलर आने वाले हैं, ऐसा न्यूज में देख रहा हूँ, अगले हफ्ते कह रहे ड्यून हैं। थ्री। ये एंड ये ड्यून। ये बड़े 18-19 मार्च को ना गिरा दे। भाई मेरे को सबसे ज्यादा डर 18 का ही है, पता है, सच बता रहा हूँ। 18 को क्यों गिराएंगे? बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। प्रोजेक्ट हेल मेरी के साथ गिराएंगे तो फ्राइडे आना चाहिए। हेल मेरी तो बाहर रिलीज होगी ना, या नहीं? नहीं नहीं नहीं, होगी हेल 20 मैरी को। 26 को इंडिया में आ रही है, बाहर 20 को रिलीज हो रही है।
लेकिन अगर हम्म वो उस दिन ड्रॉप नहीं करेंगे, वो एक आध दिन पहले ड्रॉप कर सकते हैं। हम्म, यही दिस इज द इंटायर की। अगर 18 को कर दिया तो भाई चुप जाएगा ही। भाई शाम को 5 बजे, मान लो 7 बजे ट्रेलर ड्रॉप हो रहा है, तुम धुरंधर के इंटरवल से निकल रहे हो, वहां देख रहे हो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ट्रेलर। भाई इससे ज्यादा चूतिया किस्मत नहीं हो सकती अपनी। वो मैं कहते मजाक नहीं कर रहा। हाँ, और उसके 1-2 दिन बाद मतलब पूरा मार्च महीना खाली है, बस 18 और 19 मार्च को सबको अपनी मरवानी है। अगर वैसा हो गया तो धुरंधर फिर लाइक मैं पूरी रात सोना हराम हो जाएगा, ये होगा। इवन ऑफ लाइक कोर्स मेरे को लग भाई। रहा है मेरे को 9 बजे तक 10 बजे तक काम करता रहूंगा अगर ऐसा हुआ तो, पूरी रात भाई तो जाग। 10 बजे तक तुम 5 बजे की पिक्चर देख के 11 बजे वो 10 बजे लौटोगे। सुबह 10 बजे कह रहा है अच्छा वो। सुबह 10, हाँ वो तो खैर या हम्म, गिवन है। फिर अगर मैंने धुरंधर पे काम किया तो फिर बाद में उस पे स्पाइडरमैन, फिर स्पाइडरमैन पे भी काम करूँ, फिर बाद धुरंधर का एंडिंग एक्सप्लेन, हाँ फिर फिर उसके बाद और अलग वीडियो, फिर स्पाइडरमैन पे वीडियो, धुरंधर पे वीडियो, फिर स्पाइडरमैन पे वीडियो, धुरंधर पे वीडियो। करोगे क्या? रजत रजत भाई पूछ रहे हैं, इज यूट्यूब एज करियर नाउ वर्थ इट cuz इट्स सो सैचुरेटेड। आ हम्म जाओ भाई या आपको कोई फॉर्मूला फॉलो नहीं करना, आपको अपनी पर्सनैलिटी प्रोजेक्ट करनी है, ठीक है। या हम्म या अगर लोग तुम आपके बताओ। पर्सनालिटी और उससे कनेक्ट हो गए तो देन इट्स गुड। हम्म, तुम बताओ, कोर्स बना दूं क्या? बना देना है। एक ऑलरेडी बना रखा था। नेक्स्ट वीक पता है बीटीएस का कमबैक भी हो रहा है, मेरे को दिख रहा है मॉकटेल पे, और नेटफ्लिक्स स्ट्रीम। बीटीएस। वो मतलब उनका था ना कोरिया में, वो आर्मी में सर्व करना होता है वगैरह वगैरह, तो 2 साल के हाँ हाइटस के बाद आ रहे हैं, और नेटफ्लिक्स ने राइट खरीद लिए इनके लाइव परफॉर्मेंस के। नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम होगा, और ये लाइक ये कमबैक होगा जहाँ पे परफॉर्म करेंगे एंड अनाउंस करेंगे क्या क्या आ रहा है इनका। ये कब है? ये 19 मार्च को ही है क्या? ये 21 को है इंडिया में 4:30 बजे। भाई अपनी ऑडियंस डाइवर्सिफाई करने का अच्छा मौका है। भाई बढ़िया है Yeah. मौका, मैं क्या बीटीएस रजत फैन भी भाई, बन जाओ। अगर आप चाहो तो यू नो व्हाट टू डू। तभी मैं कह रहा हूँ यार कि पिछले 2 साल से थोड़ा कहीं है ना, दिमाग के कोने में ऐसा सन्नाटा सन्नाटा सा लग रहा तू बीटीएस आर्मी कैसे बोल सकता है, उसकी है। आर्मी हर बीटीएस दुनिया में आर्मी फैन तो तुझे बम से उड़ा देंगे। भाई अब वर्ल्ड वॉर में बस उन्हीं का पार्टिसिपेशन रह गया है या कि सब कूद चुके हैं, अब बस बीटीएस आर्मी बाकी है। वो होता है ना कि एक उसमें दिखा सकते हैं कि ईरान और डोनाल्ड ट्रम्प बोले यू कैन नॉट डिफीट मी विद ट्रम्प पीछेस का, आई नो, भाई पर ठीक है, ठीक भाई है। रील्स तो वगैरह निकल के आ रहा है। भाई रील्स वगैरह वायरल हो रही थी जहाँ पे लड़कियां रो रही थी, बीटीएस ने अपना टूर अनाउंस किया था ना कि कहाँ कहाँ करेंगे, और इंडिया बहुत बड़ा फैन बेस है, बट उन्होंने नहीं किया इंडिया में, कि नहीं इंडिया में नहीं हो रहा है, तो कोरिया वोरिया में कर रहे हैं, लाइक मैं बोलूंगा नहीं कुछ इस पे, ठीक है। या आई एम नहीं नॉट नहीं। भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है वो, है ना। वो एक होता है कि तुम इंटरनेट पे जो भी है, बट जब तुम अपनी आंखों के सामने देख लेते हो कि इट रियली इज, भाई यू नो, दे एग्जिस्ट। भयंकर लेवल पे भाई। मैंने आज तक कोई ऐसी मूवी नहीं देखी जिसमें मेरे शो में लोग उठकर अपनी सीट पर डांस करने लगे हों, अब या होगा सामने जाके वो डांस करने लगे हों। भाई, वो टेलर स्विफ्ट वाला यही हो गया ना, चल गया, फिर हम्म बीटीएस की भी आएगी मूवी, मैं तो रिव्यू कर रहा हूँ देख के। ठीक है। आएगी, मैंने हाँ, ऑलरेडी देख लिया, और उसमें मैंने सब बताया हुआ है। मेरे आगे वाली सीट पे 4 महिलाएं खड़ी हो गई, पीछे वाली सीट पे 6 महिलाएं खड़ी होगी, हाँ, और उसके साइड में 2 लड़के टॉर्च दिखा रहे हैं उनके ऊपर, और हाँ। ये स्टेप कर रही है और ये गाना गा तो रही है, और मैं बोल रहा हूँ, "अरे bitch, ये ये क्या तो चल रहा हो है?" गया है भाई। भाई जो रील कल्चर जब से हो गया ना, तब तो भाई हर किसी कंटेंट बनाना है, हर किसी को शिट पोस्टिंग करनी है। कंटेंट नहीं, वो हम्म। वीडियोस नहीं बना रहे थे, वो डांस, अच्छा वो डांस भाई नहीं वो खुद कर। नाच एक्चुअली रहे थे। एंजॉय कर रहे हैं। हाँ हाँ, भाई यार। अभी किसी को कंटेंट बनाने के लिए किसी कोई गाना याद थोड़ी ना करेगा। अगर किसी को हम्म कोरियन गाना याद है तो इसका मतलब ये है कि वो उसको सुन रहा है। हम्म। मैं भी सुनता हूँ, मैं देखूंगा इस बार बीटीएस नेटफ्लिक्स पे क्या करता है, फिर क्या देख। करता है, शो लाइव करेंगे और क्या करेंगे। हाँ नहीं, अपना फर्स्ट लुक भी दिखाएंगे अपना कैसा क्या आ रहा है।
सोचो हमने मॉकटेल नहीं बनाया होता तो मैन ऑफ कल्चर रमलिंग भी लाइव होता नेटफ्लिक्स पे। राइट्स खरीदता वो भी 600 करोड़ से कम में नहीं बेचता मैं। I have मोहित this very मोहित अपनी बात कितनी हुई थी 150 करोड़ की। I 150 में have से this 100 very जाएगा नहीं तो फिक्स 150 डिपॉजिट। ईच बात हुई थी ना भाई, 150 ईच और उसके हाँ ऊपर जीएसटी वीएसटी भी तो लगेगा, हाँ 150 हाँ प्लस हाँ टैक्सेस। हाँ, नहीं तो आई थिंक 600 तो उनको देना ही 600 पड़ेगा। 100 करोड़ पे 50 करोड़ तो हर महीने टैक्सेस में ही कितने जाएगा पैसे भाई। मिलेंगे? भाई तुम 100 महीने करोड़ फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, हर महीने 60 लाख 60 lakhs पर मंथ। सोचो 3 लाख का मैकबुक तुम हर महीने 20 मैकबुक खरीद सकते हो। Yeah. Hi guy. Hello mocktail. I'm sorry. Man of culture. It's my first super chat. कभी सूरत आओगे? क्यों नहीं आएंगे भाई, सूरत तो बहुत सुंदर जगह है। सूरत तो मैं आ चुका हूँ, आई हैव बीन टू सूरत सूरत। लोग बताया नहीं, बादल ने तुमको आके भी नहीं बताया। यस सर। पता है नेक्स्ट इस महीने अगर मैं किसी इस महीने या नेक्स्ट महीने मैं किसी मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ तो माइकल जैक्सन की मूवी के लिए। गाने होने आ रहे हैं, गाने तो आ क्या रहे हैं, गाने हैं अच्छे माइकल जैक्सन के अभी भी, और लगे माइकल जैक्सन का भाई बहुत भयानक और एरा वो था, भी मतलब 3 बहुत पार्टेड भयानक। मूवी भाई, 3 या 2 पार्टेड 3 मूवी। हाँ, भाई यार, ये नहीं अनाउंस किया कितने पार्ट इन की लोगों है। ने बायोपिक्स को भी डिवाइड करना शुरू कर वो दिया जो भाई। बोहेमियन की नहीं आई हुई थी वो एक, रैप्सोडी। बोहेमियन हाँ रैप्सोडी। हाँ, तो वो चल गई बिलियन ऑलमोस्ट, और बीच में एक और लाई हुई थी चल गई, तो मैं क्या, अब वही सेम स्टूडियो है कि अब हम पार्ट में रिलीज करेंगे। हॉलीवुड अपने बायोपिक एरा में अब जा रहा है। हाँ अब जा रहा है बताए बायोपिक। कोई कि बॉलीवुड बॉलीवुड कब से होकर के निकल चुका है, हाँ, अंदर बाहर होता रहता है। हाँ। ओ, भाई मैंने ये पता है एक टिपिकल ट्रैजेक्टरी होती है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी की आई थी, और वो आई थी भाई भाग मिल्खा भाग। सबसे पहले भाग मिल्खा भाग ने ये किया था, हाँ, मतलब लेकिन ट्रेंड दे चालू वर्क, किया था। हाँ दे वर्क लाइक क्रेजी, मतलब बहुत पैसा कमाया, लोगों को बहुत पसंद आई। बट फिर जो उसका एक वो आया ना कि मतलब टेम्पलेट बन बायोपिक्स गया। पे हाँ, और फिर वो लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट आउट रिजेक्ट कर दिया। तो ये अब हॉलीवुड इस एरा से निकल रहा है कि भाई अच्छा है, वो बोहेमियन रैप्सोडी बना ली पैसा, अब हम माइकल जैक्सन की 2 पार्ट्स बनाते हैं, बीटल्स की 4 अलग अलग उससे 4 बनाते अलग अलग हर हफ्ते बीटल की एक पिक्चर हैं। हाँ, देखते जा रहा वो भी स्पेसिफिकली म्यूजिक वालों की तरफ जा रहे हैं हाँ। अभी। क्योंकि चल रहा है ना, जैसे अभी म्यूजिक वाले के लिए लोग देखने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं सुना था अपने यहाँ पे भी किशोर कुमार की बायोपिक बन रही है। अरे वो मैंने वो भी सुना था, एक रणबीर था क्या एक्ट्रेस, उसमें? आमिर खान शायद वाज वर्किंग ऑन इट, अब मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं। केसरी, हाँ केसरी को मतलब वही मतलब मूवी काफी सही थी, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग थी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे, बट आई थिंक लोगों ने उतना वो नहीं किया उसको। किसको? अच्छा ये अगर केसरी पार्ट 1 तो 1 अच्छी चल गई थी। 2 अगर हाँ। इसके बियॉन्ड हम जाएंगे कि अगर ट्रेलर ड्यून का एंड स्पाइडरमैन का नेक्स्ट वीक ही आ रहा है, तो सिनेमाकॉन में दिखाएंगे क्या वो? सिनेमा कौन कब है? यही एक्चुअली मुझे थोड़ा सरप्राइज करती है चीज, क्योंकि सिनेमाकॉन में सोनी का सबसे पहला पैनल है, वो ओपनिंग डे पे वही ओपन कर रहे हैं उसको। तो मेरे को तो ये लगभग श्योर था कि वो अप्रैल में ही ड्रॉप करेंगे उसी में ट्रेलर को। तो हो सकता है सिनेमाकॉन में फिर वो एक कोई फुटेज दिखाए जो एक्सक्लूसिव होती है ना, कि अंदर ही दिखा दी और बाहर रिलीज नहीं कर रहे आप। हाँ ये मैं बताऊं ये क्या हो- होगा सिनेमाकॉन में? सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट या वो दे इट इज नॉट कमिंग टिल दे रिबूट आफ्टर सीक्रेट वॉर्स। हाँ तो अभी से अनाउंस करेंगे ना, वो सीक्रेट वॉर्स आएगी तब तक फिर निकालेंगे। स्पॉइल ही मार देंगे बैच। 2028 में आ रही है हमारी सीक्रेट वॉर्स के बाद। सिनिस्टर 6, मॉर्बियस 2। अब डायरेक्ट सिनिस्टर 6 लेकर आ रहा हूँ, नहीं सेटअप होगी कोई पिक्चर। ओ भाई यार लेकिन वी वर रॉब्ड है, वी वर रॉब्ड। भाई मैं सिनिस्टर तो 6 में बचपन से मॉर्बियस रॉब्ड हो चाहिए। रहा हूँ भाई, हर बार दिखाते हैं टीम असेंबल हो रही है कहीं ना कहीं, और लेकिन कोई इस picture बार नहीं जो आती। टीम उन्होंने असेंबल करी थी, तुम कह दो कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं था। मोरबियस, बता तो मैडम वेब, रेवन हंटर, और कौन रहेगा इसमें? वल्चर, वल्चर, वेनम, स्कॉर्पियन या हाँ वेनम। भाई वेनम भी था। भाई वेनम एकदम भाई गोट। अपनी अलग लीग में खेल रहा था भाई, वो अलग पर पक्षियों कर रहा स्पाइडरमैन तो क्योंकि है नहीं,
ये ऑडियंस से लड़ते हैं ऑडियंस से लड़ते गॉड हैं। डैम भाई ओह, यार। वेनम टॉम हार्डी ने बहुत सही गेम किया, 3 पिक्चरें बनाई, ठीक ठीक पैसा कमा लिया, आउट हो गया, अब रॉयल्टीज भाई। रॉयल्टी भाई वो एनिमेटेड पे भी काम कर रहा है अभी। हैं डिडंट यू हियर? या उसका कुछ तो लफड़ा हो गया था ना उसका, मतलब ही वाज नॉट हैप्पी, ऐसा कुछ कुछ था हाँ किसी पार्ट से। 3 को लेकर अरे था। कोई नई बात नहीं है इन लोग के लिए। अरे इनका विजन नहीं मैच कर रहा था, फिर इनको सेटअप भी कर रहा था, पूरे यूनिवर्स बन के खत्म हो गया। भाई टॉम हार्डी ने शायद आखिरी वाली मूवी तो खुद ही इन्वॉल्व था ना वो, अच्छे तरीके से राइटिंग में क्रेडिट भी है उसको शायद। आई एम नॉट श्योर मतलब, लेकिन टॉम हार्डी इन्वॉल्व था उसके क्रिएटिव प्रोसेस में। मैं अभी देख रहा हूँ अभी विकिपीडिया पे सोनी की फिल्मोग्राफी की, भाई क्या क्या आने वाला है। शिट मैन, मतलब देखो, मेरी एक थ्योरी है कि आज के टाइम पे द वर्ल्ड इज फक्ड बिकॉज एक चीज ऐसी थी जो अलाइन नहीं हुई, ठीक है, एक चीज ऐसी थी जो गलत जगह चली गई, और वो है अपने रॉक चाचा। अरे हाँ यार, ये बात सच है। वो वार्नर ब्रदर्स को टेक ओवर करने गए कि मैं ब्लैक एडम बन जाता हूँ, मैं डीसी को संभालूंगा। गलत भाई, आपकी जरूरत सोनी के यहाँ पे थी, इनके यहाँ पे कोई लीडर नहीं है। सोनी के यूनिवर्स को रॉक भाई टेक ओवर कर लेते हैं, या उसकी इसको टेक ओवर हायरार्की करने बदलने दो। की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि है ही नहीं। है ही नहीं। क्या बनते आप खुद काला पेंट करके आ जाते, वेनम हो जाते आप। रॉक इज यस। भाई जो भी हो, बंदा लीडर हो जाता, स्पाइडरमैन की जरूरत ही नहीं, सिनिस्टर 6 हाँ इससे लड़ रही है। सोचो मतलब एकदम यूनिवर्स बैलेंस हो जाता नहीं, कि इसको लीडरशिप चाहिए थी, इसको मेन गाय बनना था, सोनी को या सिनेमैटिक यूनिवर्स चाहिए था, उनके पास कोई लीडर नहीं था। हम्म, गॉड डैम, मिसाल मार्वल का टक्कर यहाँ से हो जाता भाई। भाई भाई ये तो कोई सोनी और का। शिट। और मतलब और रास्ते में खड़े होने के लिए कोई जेम्स गन भी नहीं था, कोई डायरेक्टर भी हाँ नहीं था। या सोने देयर वाले वाज खुद नोबडी। नाम दे देते कि ये लो घोड़ा है, चला लो, जैसा तेरी हाँ मर्जी है, हमसे नहीं हाँ, हो रहा। वो ले भगता भाई, वो अपना अपने आप को स्पाइडरमैन भी बना सकता था वो आदमी। अरे यार। वो मैं स्पाइडरमैन नहीं हूँ, लेकिन मैं स्पाइडरमैन हूँ भी। ग्रीन गॉब्लिन केविन हार्ट। विन डीजल ग्रीन गॉब्लिन। ओ अरे भाई, भाई यार। तौबा तौबा भाई। वो बोले पीटर पार्कर को, सर हम देखे मार्वल के साथ हमारा टाई अप है, हम पीटर पार्कर का नाम यूज नहीं, बोले कि पीटर पार्कर मैं हुई नहीं, येट आई एम डुएन द पीटर जॉनसन। So उसको पीटर पीटर और ड्वेन द पीटर जॉनसन। यस, बोले कि वो ये हमारा पीटर जो है ये गरीब है, इसकी जेब में सिर्फ $7 है। $7 7 7 बक्स लेके ये प्रोडक्शंस। न्यूयॉर्क सिटी में आया। और उसके बाद इसने अपनी पूरी सुपर पावर्स और मकड़ी वाला पूरा एंगल रहा उसका। आई लाइक इट, है ना। आई लाइक इट। शिट, थोड़े से बच गए हम लोग। हम पिच करते हैं रॉक को, ये Yeah. मूवी हम पिच करते हैं, मॉकटेल प्रोडक्शंस। भाई कुछ नहीं तो पैरोडी मूवी बड़ी मस्त बन जाएगी भाई। मतलब मैंने ऐसे मैड्स मिकल्सन का ऐसे कोई शायद किसी फिल्म फेस्टिवल में इंटरव्यू देखा था, उस जब करियर में लॉन्च हो रहा था, तो मैड्स मिकल्सन से जो पूछ रहा था आपने वो पिक्चर कैसी बनाई, इतनी इंटरेस्टिंग कैमरा फ्रेम्स वगैरह, उसने बोला पैसे नहीं थे भाई अपने पास, ठीक है, पिक्चर अपन ने शूट कर ली कैसे भी, बड़ी गोरिल्ला तरीके से बनाई हुई थी, कोई कोई डेप्थ वगैरह कुछ नहीं था, उसके डायरेक्टर के पास पैसे नहीं थे, उसने बोला शुरू हो जाए, कर दिया मैंने। उसने ये बोला मैं पिक्चर में गंजा इसीलिए हुआ था क्योंकि फिर बाद में मेकअप वाले को पैसा और नहीं था कि बार बार बाल सेट आउट करने का, बेंच टकलाई हो गया कैरेक्टर। ये भी सही है, ये भी ठीक है। इसमें हम हमारा पीटर भी गंजा है। हाँ। सॉरी सॉरी, डुएन द पीटर हमारा गंजा है। ओ अच्छा बता, अभी रिलीज में देख रहा हूँ सोनी का ब्रांड न्यू डे के बाद इनका है रेजिडेंट इवल, सोशल रेकनिंग, जुमांजी।
जुमांजी की शूटिंग चालू है। जुमांजी में तो है ही, तो रिलेशन तो अच्छे हैं ही आपके वैसे भी। या और इसका एक बहुत बड़ा फायदा तुम्हें बताता हूँ, अगर ये लोग रॉक को ले आते हैं अपने स्पाइडरमैन बना के, तो आपको आगे माइल्स मोरालिस को लाने की भी जरूरत नहीं है। 2 in 1। 2 in 1 है वो, लाइक ही कैन डू बोथ, दोनों साइड से खेल सकता है बंदा। माय गॉड, दे कुड हैव डन सो मच। भाई अभी क्या, पीकी ब्लाइंडर्स की मूवी कब आ रही है? यही 20 को। अरे माँ की 20 मार्च हाँ, यही 20 जो आ रहा है 20, धुरंधर के बाद। थिएटिकल रिलीज वो है, तो नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स पे है ना। नेटफ्लिक्स पे है, नेटफ्लिक्स लेकिन पे यार भाई। कोई किसी ज्योतिष ने कुछ मुहूर्त वूहूर्त निकाला हुआ है क्या? साला। एक एक सामूहिक पूजा हुई है जिसके अंदर हम्म, सारे के सारे मूवी डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स बैठे हैं, और किसी ज्योतिष ने मुहूर्त निकाला कि आप 20 और 19 आपके लिए सबसे सही तिथियां हैं कि आप अपने ट्रेलर भी निकालिए, पिक्चर भी निकालिए, बस नेटफ्लिक्स हम पे भी बैठे रहे। आएगा, थिएटर में भी आएगा, बीटीएस भी आएगा, स्पाइडरमैन भी आएगा। और उसके अगले हफ्ते कुछ नहीं, खत्म, नो, जीरो। अप्रैल में कुछ नहीं, बैठो आराम से। अभी तो एक चीज मिस कर गए अपन तीनों, हम्म, नेटफ्लिक्स पे आ गई पीकी ब्लाइंडर्स, हम्म, हम्म थिएटर में आ गए धुरंधर, हम्म ट्रेलर यूट्यूब पे ड्रॉप हो गया स्पाइडरमैन का, हम्म। प्राइम वीडियो पे आ रहा है इनविंसिबल। ओ अरे अरे भाई वाह। भाई क्रेजी भाई, नेक्स्ट मंथ और क्रेजी है। इनविंसिबल होगा, डेयरडेविल, और अल्लू अर्जुन का टाइटल अनाउंसमेंट रूमर भी उसी दिन ही प्रॉब्ली। बॉयज भूल गए तो, हाँ, और बॉयज 8 था, ये भी सब 8 को है, ये सब कुछ 8 को है। 8 को भाई सब। और फिर 8 9 छोड़ के 10 को भूत बंगला। और 1 से लेके 7 अप्रैल तक कुछ नहीं है, बीच में भूत बंगला का ट्रेलर कहीं कहीं ड्रॉप होगा 1-2 तारीख को। हम्म। और 7 को तो मैं भी नहीं हूँ यार, वीडियो मैं कैसे भी 7 को नहीं तो बनाऊंगा? मैं भी नहीं, मैं भी नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ। वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत होगी भाई। ले भाई मैं तो 30 तो अप्रैल का हम तो इंतजार कर रहेंगे नहीं, लेकिन हमारी ब्लेसिंग्स है अल्लू अर्जुन की अगली पिक्चर के साथ। ब्लेसिंग्स। अच्छा टाइटल रखना एटली भाई, मजा आना चाहिए, मतलब डिपेंड कमाल करता हो है, जाए। हाँ। उन्होंने वो अनाउंस किया था ना कौन से वीएफएक्स कंपनी चूज किया है, लोग बोल रहे थे वीडियो वीडियो। मेरे को तो ध्यान में भी नहीं था। हाँ मुझे वीएफएक्स कंपनी ठीक है, कुछ माल तो दो पिक्चर के बारे में। तो मतलब वही है, जैसे एक जो उसकी लोकेश कनगराज के साथ मूवी आ रही है 23 वाली, अभी 22 है ना ये, उसका टाइटल क्रेडिट है उनके पास, टाइटल वाला एक उन्होंने गाना वाना निकाला हुआ है, हाँ। वो बहुत हाँ। बढ़िया लग रहा है, लोग उसको लेके बात कर रहे हैं। हम्म। दिस हैज नथिंग राइट नाउ, देखते हैं। हाउस ऑफ द ड्रैगन का भी ट्रेलर व्रेलर पटकेंगे। अरे भाई, विश्वजीत भाई की सुपर चैट आई है। हेलो भाई लोग, गोइंग टू वॉच धुरंधर 2 इन आईमैक्स प्री ऑन 18th, 1700 का टिकट पड़ा। ओ भाई शौक आपने बड़ी वो चीज होती है, टॉप वाला खरीदा। लेकिन दर्द, मेरे सामने 700 दर्द से भी। 800 का किया है इन्होंने टिकट। भाई भोपाल में 250 रुपए बहुत हो गया टिकट का, हम्म। 400 रुपए की टिकट हाँ दी नहीं, है। सेम इधर भी 400 रुपये मैंने देखी। फक भाई की इतनी महंगी। आई गेस वो पेड प्रीव्यूज का मतलब यही है कि आपको अर्ली हाँ एक्सेस चाहिए, ज्यादा पैसा दो या और भाई। इस बोलो बोलो। कितने चूतिए हैं, उसका मतलब ही नहीं समझ पाए। दे आर लाइक भाई पेड रिव्यूज के लिए शो लगा रहे हैं लोग। ओके, तो पहली बार भाई नहीं है भाई, बहुत पिक्चरों के साथ होता है। एक दिन पहले शाम को लगा देते हैं। भाई इससे याद आया, जैसे अभी गेम्स में भी होता है ऐसा, अर्ली एक्सेस में आप क्या करो कि कोई गेम के एक्स्ट्रा पैसे दे दो तो वो 2 दिन पहले अनलॉक हो जाता है, कोई गेम होते हैं 1-1 हफ्ता पहले अनलॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी आया WWE 2K26, हर साल वो एक नया गेम लाते हैं अपना, 25-24 ऐसे करके।
तो मैंने देखा कि मैंने सोचा यार स्टीम पे चलो आ गया होगा, अर्ली एक्सेस मिल गया तो खरीद लेंगे, देख लेते हैं। भाई उसका 1 हफ्ते पहले से अर्ली एक्सेस अनलॉक हो गया था, ठीक है। हम्म, तुमको मैं दिखाता हूँ, अभी तो रिलीज हो चुका है ना गेम, तो शायद उसके ओरिजिनल प्राइस नहीं दिखेंगे, मैं बताता हूँ लेकिन, ठीक है। तो ओपन कर भाई, जब मैंने खोला ना, मेरे दिमाग के शॉर्ट सर्किट होने वाला था, मुझे लगा कि क्या हो रहा है ये। ऐसा क्या हो गया भाई? बताता हूँ, स्टीम खुले तो सही, पहले अपडेट होगा। वो आवारापन के सेट लीक्स होते जा आ रहे हैं। अच्छा, सैयारा। आवारापन भी आई थिंक डिले हो गई। हाँ, सैयारा का वेव एक और आएगा क्या? हम्म। ऑब्वियसली भाई, अभी तो वो पिक्चर देख के अभी लोग बना रहे हैं, फिर जब वो रिलीज होने आएगा सब देखना बैक टू बैक बैक टू दम बैक। दम 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 बहनचोद। अरे ये क्या कर रहे हो, दम 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 दम? कुछ नहीं, 3 अप्रैल को लिखा है इस पे। अरे वो वही, सैयारा तू तो बदला नहीं। तो रुको, अरे भाई तू यार, तू रुक जा भाई, खत्म कर लिया है यार मैंने, अभी अभी क्यों जो गेम खत्म कर लिया उसको क्यों अपडेट किया जा रहा है? ठीक है, तो देखो, इसका जो स्टैंडर्ड वर्जन है, ठीक है, कम कर दिया, तो इसका जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो 4,000 रुपए का है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसका एक है किंग ऑफ किंग्स एडिशन, ठीक है, वो है, उसमें क्या होता कि तुम 1 हफ्ते पहले एक्सेस मिल जाता, और किंग ऑफ किंग्स एडिशन में तुमको रुको बता रहा हूँ मैं, तुमको ना ट्रिपल एच 1998 के ट्रिपल एच स्टेपनी और ये सब मिलते, 2-3 अलग WWE सुपरस्टार्स, ठीक है। ये तुम्हें पड़ता 5,700 रुपए का, ठीक है। फिर उसका एक एडिशन आता है एटीट्यूड एरा एडिशन, जिसमें तुमको एटीट्यूड एरा जो पुराने अंडरटेकर और केन थे वो मिलते, वो पड़ता तुम्हें 8,500, वो 7,500 रुपए का। ओके। फिर इसके भी पुराने रेट्रो चाहिए होते तुम्हें, तो ये पूरा सब कुछ मिला के तुमको पड़ता 10,245 रुपए का। 10,000 रुपए। अगर तुमको कुछ रेसलर्स का कैटलॉग चाहिए जो पुराने लेजेंड्स हैं उनका, तो चूस रहे हो भाई आप। 10,000। तो चूस रहे हो भाई आप पूरा। भाई कोई कोई वो ही नहीं है, मतलब ईमान धर्म की कोई बात ही नहीं है कि मतलब यार एक्सप्लॉइट करना है इंसान को, नहीं करना, मतलब फुल खुल के। भाई 2 रेसलर और दे देंगे हम अगर 3,000 रुपए दे दोगे, 4 रेसलर और मिल जाएंगे 10,000 रुपए दे दोगे, लिया ही नहीं बहनचोद। मैं मेरा ये ऐसे ही होता है कि भाई मेरे को जहां समझ में आ गया ना कि पूरा वो कर रहे हैं, लूटने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ लूटने सॉरी, मैंने पीजे कॉल के ऑफ शब्दों ड्यूटी, में चूसने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ Yes. चूसने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी बंद कर दिया भाई, खरीदना कब से, खेले भी नहीं है। हाँ, क्या मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा गेम है, उसमें आप क्या नया करोगे? हैं? सी तो कॉल ऑफ ड्यूटी और बैटलफील्ड जो है ना वो बिकते हैं मल्टीप्लेयर की वजह से, लोग मल्टीप्लेयर खेलना पसंद करते हैं, तो वो उसी चीज पे डबल डाउन करते हैं। 4-5 घंटे का कैंपेन बनाते हैं मुश्किल से, जिसमें कोई लियो बहुत अच्छी स्टोरी होती नहीं है, और बस लियो उसके मल्टीप्लेयर पे ही मिल्क करते जाते हो, बैटल पास बेचेंगे और ये ब्लॉक बॉक्सेस होंगे और दुनिया जमाने की चीजें। भाई मैंने लिया ही नहीं, मेरा मूड था ये वाला लेने का, मैंने कहा नहीं खरीदूंगा। क्लैश ऑफ क्लैंस खेलो, किस खुश रहो। हाँ, ओ शिट, मैंने आज अपना देखा नहीं स्टोरी, है। लीनियर स्टोरी भाई, रेसिडेंट इविल आया ना, हाँ बढ़िया गेम है, खेलो आप, एंजॉय करो। क्रिम्सन डेजर्ट आ रहा है, भाई, क्रिम्सन डेजर्ट क्रिम्सन खेलो। डेजर्ट भाई वो हाँ? बहुत हुआ। अभी मैंने एक ट्रेलर देखा रिचुअल का, अभी जस्ट 1 घंटे पहले आया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। गेम, हाँ, गेम का। अच्छा बहुत ही क्या है उसमें? जैसे कि कुछ लाइक केव वगैरह है, तुम्हें लाइक समझ में आ गया, तुम देखोगे अपन अपन के काम लाएगा थोड़ा, ठीक है। रिचुअल टाइड्स बोल रहे हो क्या? रिचुअल टाइड्स, हाँ। अच्छा ये वाला, ओके ओके, ठीक दिख रहा है।
हाँ बट डिस्क्लोजर ये अभी देखा। काफी दूर है। अबे तुम्हें हाँ गेम तो भाई वो फक उसका ट्रेलर था, मैं नाम ही भूल गया यार भाई, खतरनाक बॉडी कौन हॉरर। कौन? अच्छा ILL। इल इल हाँ इल इल। भाई वो भाई यार कब वो आ गेम रहा है बहुत बढ़िया भाई? हुआ। कब आ रहा है? कब हाँ आ रहा है? पता नहीं, उसकी भाई रिलीज डेट मुझे याद नहीं बहुत है। पहले से था भाई, भयंकर लेवल का था भाई वो तो। कोई नहीं आ रही कोई ऐसा पोटेंशियल मूवी जिसको लाइक हेट वॉच किया जाए ऐसा कुछ? ये भाई वो हेट वॉच लेजेंड का आ रहा है ना, लेजेंड का नेक्स्ट मूवी, कब सरवनन आ की रही है नेक्स्ट वो? मूवी। आई डोंट नो बट उसका लुक रिवील किया था उन्होंने। हाँ हेट वॉच करना है सर्वा भाई को, हैं? सर्वानन। भाई मैं अरे तो लेजेंड नहीं याद है तुमको, वो जो भाई मैंने नहीं स्कूल। देखी थी लेजेंड। अबे यार वो मिस तभी मिस कर गए तुम क्लासरूम में सीरीज को। बोर्ड पे वो बूब्स बनाता है, फिर उसे वो हाँ गांधी जी बना देता है। रुको रुको। उसने देखी नहीं बादल, वो देखी होती अरे तो हाँ बोलता पापा ने नहीं। देखी हुई थी। अच्छा हाँ लीडर, ओके दिख तो रहा है मेरे को फोटो। रुको माँ कैसे इंटरेस्टेड कर देता हूँ। ठीक है भाई देखेंगे इसको। कब आ रही है अभी कंफर्म नहीं हुआ। तीनों एक साथ कब गेम खेलोगे यार? अब यही रह गया, मीम रिएक्शन भी कर रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं, गेम हैं? हम जिंदगी का खेल रहे हैं भाई। हम अपनी हाँ। लाइफ का गेम खेल रहे हैं मॉकटेल के साथ। हम्म। एक मैं वो आया ना उसके इम्तियाज अली की नेक्स्ट मूवी का कुछ आया, मैं वापस आऊंगा। हाँ हाँ यार उसका इम्तियाज टीम। अली यार काफी बढ़िया डायरेक्टर है, मतलब उसकी मूवीज मेरे को बहुत पसंद है, बट पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा हम्म, वो है। हाँ। बंदे ने बार खुद का इतना हाई सेट कर दिया है ना तो। आई फील कि जब वो बड़ा एक्टर लेके बड़ी मूवी बनाने जाता है तब फंबल कर देता है वो, जैसे शाहरुख खान के साथ किया था हैरी मेट सेजल में, हम्म, राइट? हम्म, बट अभी उसने जो पिछली वाली बनाई थी चमकीला, मेरे को बहुत पसंद आई थी चमकीला। हाँ चमकीला वॉज वेरी गुड, चमकीला बहुत अच्छी मूवी थी। या रॉकस्टार भाई, रॉकस्टार वॉज हाँ शेफ्स किस। तो उस टाइम पे तो वो भी तो, मतलब रणबीर वाज नॉट दैट बिग, एक हाँ अपकमिंग। रणवीर ऑफ कोर्स हाँ बहुत बिग नहीं था, तो और यही वही। रीजन था, मतलब जैसे रॉकस्टार मुझे फील होता है कि अपने टाइम से बहुत आगे की मूवी है। हम्म। अगर आज के टाइम पे मूवी गिरी होती तो लोग पागल हो चुके होते उसके लिए, मतलब इतने रिकॉर्ड वो तोड़ती ना, तुम सोच नहीं या सकते। सेम विद तमाशा एज हम्म, वेल। हम्म, तमाशा जब रिलीज हुई थी, आज के टाइम पे भाई वो कल्ट क्लासिक है। हम्म। जब वो मूवी थिएटर में लगी थी, मेरे भाई देख के आए साथ में, वो कह रहे हैं भाई क्या पागलपन बना दिया, कुछ भी चल रहा है। मैं कहा तुम देखना कुछ सालों बाद इस मूवी को लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में। मॉकटेल भी दिखाओ, तमाशा क्या है? क्योंकि आई थिंक तमाशा थोड़ी डिवाइसिव मूवी है। हम्म। डिवाइसिव। थोड़ी नहीं बहुत, हाँ हाँ डिवाइसिव ही है, थोड़ी नहीं बहुत डिवाइसिव है। मॉकटेल सिलेक्ट मिला हुआ है भाई, तो अपने अपने जो एडिटर है उनका तो ओपिनियन पता चल गया तमाशा को लेकर। ओ, ओके। मैं बोल रहा हूँ भाई। मैं- इम्तियाज अली पे जाना, कौन कौन सी पिक्चरें देखते हैं भाई ने करी हुई हैं? मैं वापस आऊंगा तो आ गया। अमर सिंह लव चमकीला आजकल एक शीश। बड़ी अजीब पिक्चर थी भाई। मुझे नहीं अच्छी लगी लव आजकल, मुझे पहले वाली लव आजकल पसंद आई थी। हैरी मेट से जल फंबल हो गया था रॉकस्टार खोलना, रॉकस्टार खोलना। रॉकस्टार नीचे। कहाँ गया? अच्छा ये। मॉकटेल से वाह। गॉड डैम भाई, मैं बता रहा हूँ तुमको, जब मैं देख के आया था ये पिक्चर अपने कजिन के साथ, मैंने देखी थी मूवी। भाई किसी को मैं अकेला कह रहा हूँ कि भाई बहुत बढ़िया मूवी थी यार, मेरे को मजा आ हम्म। गया। लाइक भाई क्या मजा आ गया यार इसमें, क्या हम्म। पागलों की तरह बस घूमे जा रहा है मैंने कहा यार तुम समझ ही नहीं पा रहे पिक्चर यार क्या। मैं वैसे होता है ना कि तुम एकदम लेफ्ट आउट फील करते हो पूरे ग्रुप में, और लोग हम्म। तुम्हारे ही मजे लिए जा रहे हैं कि भाई ये देखो इसको हम्म। रॉकस्टार पसंद आई थी। दे कॉल मी या। मैडमैन। और हाँ एक्चुअली क्वाइट लिटरली मैं बोलता हूँ, मैंने कहा साले चूतियों, तुम्हें रॉकस्टार नहीं पसंद आई थी, देखो आज। तो 2011 ना यार, वो कौन सा जमाना था वो? भाईजान की बॉडी, यार बॉडीगार्ड, बॉडी बोल रहा हूँ, बॉडीगार्ड, रेडी। अच्छा ठीक है अरे ओ साथी रे भी कुछ आ रही है इनकी। ओ, ओके। शो है वो। शो। लैला मजनू डायरेक्ट नहीं करी थी ना, लैला मजनू पे ज्यादा जरा नहीं डायरेक्ट नहीं डायरेक्टर की नहीं थी, थे शायद। राइटर नहीं वाइटर। डायरेक्टर नहीं था। साजिद अली। इसको क्या है 920? भाई यार बढ़िया लैला एक्चुअली मजनू डिवाइस।
जब री रिलीज हुई थी ना थिएटर में, मैं देखने गया था, लड़कियां पागल थी भाई पिक्चर के लिए, हम्म चिल्ला विल्ला रही थी, लैला भाई मजनू मैं बोला, है है भाई, होता है वेव है भाई भाई, लाला भाई। वेव है। ओके ओके। मैं सच बताऊं, मॉकटेल ने काफी बार ऐसा हुआ है ना, मैं जब सोचता हूँ यार मूवी देखने जाऊं या नहीं देखने जाऊं, फिर देखता हूँ मॉकटेल खोल के, नहीं जा रहा अब मैं। हाँ ये तो है ये क्या, तो है भाई, थोड़ा मेरे सा को हॉपर्स मतलब देखने का। डिसाइड करने में हेल्प कर देता है मूवी की। हम्म, हम्म, भाई कह रहे याद हूं मैं आप लोगों को, और मेरे फार्म हाउस पे कब आ रहे हो आप तीनों, पोरबंदर, इन पोरबंदर गुजरात, लव टू होस्ट यू। भाई हमको फार्म हाउस वर्ड से थोड़ा सा यस। डर सा लगता है, नॉट या गोना लाई। हम्म या ठीक है, बट हेल वी विल मॉकटेल भाई। डेफिनेटली हम्म। थिंक अबाउट इट। हम्म, पता है मेरे को मॉकटेल मीटर का सबसे ये अच्छा फीचर लगता है कि मैं किसी रेटिंग साइट पे गया और वहाँ पे लगा 3.5 स्टार्स है इस मूवी को, ऑब्वियसली लोग समझोगे कि हाँ अच्छी रेटिंग नहीं है, बट आपको वो बाकी विजन नहीं नजर आता कि बाकी क्या कर रहे हैं। आपको इंटरनली जाके अंदर फिल्टर्स में देखना पड़ता है कि ओके ठीक है ये करते हैं, और उनका कोई परसेंटेज या सी नहीं नजर आता कि वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं इस फिल्म को। मॉकटेल मीटर यही है कि आपको पूरा दिखा देता है कि इतने लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और इतने लोग डिनाई भी कर रहे हैं। तो जैसे हम्म मैं अपने भाई को मैं मॉकटेल दिखा चुका हूँ कई बार, मल्टीपल टाइम्स, और हम्म वो देखता भी है। तो जब मैं उसको वो करा रहा था कि मतलब हम्म मेक हिम अंडरस्टैंड, तो मैंने उसको कहा कि ये सिस्टम जो है, अगर वो मतलब बहुत टाइम नहीं दे सकता चीजों को कि मैं ढूंढ रहा है आधा घंटा बैठ के वो, तो मैंने उसको कहा कि बहुत सिंपल फंडा है, जितना ज्यादा ग्रीन और पर्पल है, हम्म ठीक है, उतनी ही मूवी या शो देखना है तुमको, देख हम्म सकते हो, देखने लायक है। हम्म द मोर येलो इट हैज, येलो और रेड, हम्म। उसको छोड़ दो। हाँ मतलब ओके सिंपल, द भाई। मोर ग्रीन एंड पर्पल हाँ इज गुड, हाँ। द मोर येलो एंड रेड इट्स हम्म, बैड। यार। कहता हाँ ये ठीक है। अभी वो वॉर मशीन आई थी मालूम है नेटफ्लिक्स पे, हाँ हाँ तो मैं मॉकटेल पे देखा, ग्रीन था पूरा, मैं गया पिक्चर देखने के लिए। भाई। मॉकटेल कह रहा हूँ, वॉर मशीन देखी मैंने। वो कौन हीरो है यार वो? एलन एलन रिचसन। रिचसन। या अच्छा लगा भाई। हाँ मतलब सही है, ओवरऑल सही है पिक्चर। जब हाँ वो होता है ना कि एकदम हैवी, अब तुमको एक्टिंग और इमोशन निकालने, तब समझ में आ जाता है कि हम्म ठीक है भैया अब थोड़े एलन बोल देखो, मार दो। एलन रिचसन का क्या है कि एलन रिचसन हैज हिज ओन फैन बेस, जिन्होंने रीचर देखा है, दे नो इट कि वो क्या क्या कर सकता है वो बंदा और क्या नहीं कर सकता, ये भी पता है लोगों को। सो या ये हाँ ये उसको बात बट ये बड़ी सुपर चैट जो अच्छी ठीक है। मूवी है। बनाई थी, जिस हाँ पेस के लिए पिक्चर बनाई थी, उसमें बहुत सही खेल जाती है वो। भाई, ये बात बड़ी अच्छी है ना कि मॉकटेल सबको आवाज देता है। अगर आपको पिक्चर पसंद है तो भी आपको दिखोगे, नहीं पसंद है तो भी दिखोगे। या मॉकटेल हम्म, मीटर भाई। अंकित की सुपर चैट पढ़ दे रहा हूँ मैं। हाँ भाई, द हिडन हिंदू एंड नागा वॉरियर्स बाय अक्षत गुप्ता पढ़ी है क्या? अगर अच्छे से बनाई जाए तो दीज कैन टर्न इनटू वेरी गुड मूवीज और सीरीज। मैंने पढ़ी नहीं है, बट आई एम श्योर। तो मैं अभी एक वो पढ़ रहा था, प्रोजेक्ट हेल मैरी। हम्म, इट इज अ वेरी गुड बुक, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसको मूवी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। आओ लाइक उसके जो कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिकली वो एक इंसान के पर्सपेक्टिव से पूरी कहानी, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके नरेशन पे चलती है। कहानी आगे पीछे जंप कर रही है, हम्म मतलब प्रेजेंट फ्लैशबैक, एंड द एंटायर टाइम ही इज द वन नरेटिंग एवरीथिंग। जो उसके हम्म, थॉट्स हैं आप वही फील कर रहे हो। तो और काफी डीप जाती है वो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्पेस एंड ऑल पे, काफी काफी नर्डी चली जाती है एकदम। तो आई एम क्यूरियस टू सी कि ये कैसे किया जाएगा। लाइक या ओके, हम्म, मतलब जैसे होता है ना कि वो कुछ कुछ डिस्कवर करता है, डिस्कवर इन द सेंस ही सिट्स और उसको एकदम से कुछ थॉट क्लिक होता है कि ओ, तो फिर वो अपने दिमाग में ही सारी कैलकुलेशंस करता है कि अच्छा ये E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, और ये इसकी ग्रेविटी की वैल्यू उतनी होती है, इसकी ग्रेविटी उतनी होती है, और फिर उसको वो स्ट्राइक करता है। हम्म। तो आई एम लाइक रियली क्यूरियस टू सी। ये मूवी की अपने बट रेटिंग है तो कैन काफी भाई, अच्छी आ रही है। कैन भाई साहब उसको कैसे पोर्ट्रे करेंगे? या भाई मूवी की रेटिंग तो बहुत अच्छी है, मिल रही है उससे। हम्म,
मतलब वो बुक की कहानी बहुत अच्छी है, हम्म, मतलब वो काफी अच्छी कहानी है। तुम उसको पढ़ते हो तो तुम यू वांट टू नो मोर, ऐसा है। नाइस। या हिदांशु भाई कह रहे वर्स्ट मीम रिएक्शन, एवरीथिंग सेंसर्ड, मेंबर माइलस्टोन। भाई यूट्यूब को ही बोलो भाई, वो हमेशा लाइक भाई एवरीथिंग मैं बताता हूँ ना रीजन, मेरे को ईमेल आ रहा है एकदम से धड़ल्ले से 4-5 वीडियोस उन्होंने हमारी येलो डॉलर कर दी, या पुरानी वीडियो जो 1-1.5 महीने 4 महीने पहले पड़ी हुई हैं। और उसका क्या होता है ना कि एक बार अगर सारा हो गया इतना सारा, तो फिर नए वीडियो जब तुम डालते हो तो वो अटका देता है यूट्यूब। वो कहता है पहले ये प्रोसेस होगा, पहले ये इंसान देखेगा, फिर ग्रीन करेंगे तुमको, तो तुम। और कभी कभी होता है कि एक दिन में कर देते, कभी कभी होता है हफ्ता हफ्ता लग जाता है। या तो वो बहुत बीच में मैन ऑफ कल्चर का भी तो यही हुआ था। हम लोग इस पे जब मीम लाइव करते थे, मेंबर्स ओनली लाइव में मीम भयानक करते थे। भयानक हालत, इसीलिए तो दिस इज व्हाई अल्ट्रा केम इन ना। हाँ, इसीलिए इस पे बंद कर दिया ना हमने, क्योंकि मेन पॉडकास्ट सारा हमारा जा रहा था। वेरी डेंजरस सिचुएशन। या इफ यू कुड राइट डायरेक्ट अ मूवी, व्हाट वुड इट बी अबाउट? कौन इसका जवाब आई थिंक अभी होल्ड करेंगे, 2 घंटे बस करें, आई हाँ थिंक हो गया ये हो काफी। गया, ठीक है। इसके बाद करेंगे तो आई थिंक हम खींचेंगे, विच आई थिंक या उतना मजेदार नहीं है। तो भाइयों, मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, यस जो बहुत ही मजेदार होगी। कोई बड़ी बात नहीं अगर तुमको जल्दी देखने मिल जाए इस हफ्ते की पॉडकास्ट। कब धुरंधर वेडनेसडे आ रही है ना? हाँ, बुधवार को है, बट बुधवार की रात के 10-11 बजे तो पिक्चर खत्म नहीं नहीं, होगी। मतलब या हम्म चलो हाँ, मिलते देखते हैं, हैं, ओके बाय बाय। बाय।